बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। जैसे कि आप जानते हैं, मॉर्निंग एट होम पे जायके का मुकाबला जो है वो जारी है और आज डे 3 है। डे 3 का क्या एजेंडा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको याद कराना चाहूँगी कि अपने जब भी करियर का इंतखाब करें या किसी भी इस चीज़ का इंतखाब करें कि कोई आपने बिज़नेस शुरू करनी है या कोई भी ऐसा काम करना है, तो ये चीज़ ज़रूर जहन में रखें और इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि क्या आपको उस चीज़ का शौक़ है। एक तो नॉलेज होती है ना, एक तो इंसान के पास इंफॉर्मेशन होती है और तालीम होती है, उसके साथ साथ अगर वही काम जो आप कर रहे हैं उसका आपको शौक़ भी हो या वो आपका पैशन भी हो या वो आपकी हॉबी भी हो, तो वो काम भी बहुत अच्छे अंदाज से इंसान सरअंजाम देता है और उसको इंसान इंजॉय भी करता है और इन दोनों चीज़ों की वजह से आपकी कारकर्दगी भी बेहतर होती है और आप किसी भी रेगुलर बंदे से ज़्यादा एक कामयाब इंसान बन के रूनुमा होते हैं। अब ये कैसे होता है, अपना एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे हमेशा से शौक़ था मीडिया में काम करने का, एक्टिंग का स्पेशली। अच्छा, एक्टिंग क्योंकि मेरा पैशन भी था, मेरा शौक़ भी था और बड़ी मुश्किल से इजाज़तें मिल जाती थी, लेकिन मैं एवरी नाउ एंड देन अगर कोई थिएट्रिकल प्रोडक्शन हो रही है जैसे स्कूल में या कॉलेज में, या मुझे याद है रफ़ी पीर ग्रुप के साथ मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स पे काम किया मशल पीरज़ादा के साथ। सो द पॉइंट इज़, जब मैं ये चीज़ें कर रही थी तो मैं इनको बहुत इंजॉय करती थी। अम्मी मेरी हमेशा एक ही बात कहती थी कि बेटे इसका ये तुम इतना जो तुम्हें इसका शौक़ है, इजाज़त तो तुम्हें मिलनी नहीं है, क्यों कर रही हो। अच्छा, मैंने जहन में सोचा हुआ था कि मैंने ये करना है, किसी भी तरह मैंने फैमिली को कन्विंस करना है। खैर, जब इतनी बड़ी हो गई कि इस फील्ड में खुद ही आई और इसमें काम भी करना शुरू किया, मैंने मेहनत शायद किसी भी और काम में इतनी नहीं की जितनी मैंने मीडिया की फील्ड में की। एज एन एक्टर, एज एन एंकर, एज अ मॉडल, एज अ ब्रांड एम्बेसडर, एज अ कॉर्पोरेट होस्ट। क्यों? क्योंकि ये मेरा पैशन था, ये मेरा शौक़ था। और जब इतनी मेहनत करके इतनी मुश्किल से फाइनली इस फील्ड के अंदर मैंने प्रॉपर प्रोफेशनली काम करना शुरू किया, घर वालों की भी इजाज़तों को इन्वॉल्व किया और बड़ी एक टफ़ जर्नी थी। लेकिन वो टफ़ क्यों नहीं लगी, वो मुश्किल क्यों नहीं लगी? मुझे बड़ी दफ़ा लोग कहते हैं, आप कभी ये नहीं कहती कि मैं बड़े मुश्किल वक्त से गुजरी, मैंने बड़ा टफ़ टाइम देखा अपने करियर में। लाइफ में ऑब्वियसली जो भी ऊंच नीच आई आपके साथ हमेशा शेयर की, लेकिन करियर के टफ़ टाइम्स नहीं मैं इतने डिस्कस करती, बिकॉज सच्ची बात है मुझे ये काम इतना अच्छा लगता है और मैं इसको इतना एंजॉय करती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा सबसे पहला बच्चा, मेरी सबसे पहली औलाद मेरा काम है, क्योंकि तब से कर रही हूँ जब से 17 साल की। सो मेरे लिए ये फील्ड इतनी एक अपीलिंग, इंटरेस्टिंग और मज़े की थी कि मैं तो यही सोचती चली गई बार बार एट एवरी स्टेज इन माई लाइफ कि यार डजेंट मैटर, अपना शौक़ है ना, अपना शौक़ है ना। और इसी तसल्ली जो अपने आप को मैं देती जाती थी, अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे होती भी थी तो मैं उसको मैनेज कर लेती थी। नाउ द पॉइंट इज़, अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना है। बड़े पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटते थे कि क्या सारा दिन वीडियो गेम्स खेलते रहते हो, पागल हो गए हो, ये हो गया है, वो हो गया है, पढ़ो लिखो, इन चीज़ों पे तवज्जो दो। ऑब्वियसली पढ़ाई लिखाई पे तवज्जो देनी है, लेकिन अब ऐसे ही कुछ यंग लोग हैं जो टेकन के चैम्पियंस हैं और ये गेमिंग के चैम्पियंस हैं और वो पाकिस्तानी हैं और वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में कमा रहे हैं, डॉलर्स, रुपए नहीं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में कमा रहे हैं। सो एक्चुअली आपका कोई भी पैशन हो, अगर आप उससे पैसे बनाने का तरीका ढूंढ लें तो फिर तो आप सारी ज़िंदगी के लिए सेट है। अब जैसे मुझे शौक़ था ऑर्गेनिक एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स का, मैंने अपनी एक लाइन शुरू कर दी क्योंकि मेरा पैशन था। तो पहला साल टफ़ था, दूसरा साल टफ़ था, माशाल्लाह 3rd ईयर के अंदर हूँ ऑफ माय ब्रांड और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन पेशेंस के साथ, बर्दाश्त के साथ और फोकस के साथ, जहाँ कोई चीज़ ठीक नहीं होती थी उसको रीऑल्टर करके मैं आगे बढ़ती थी। अब मैं अपने खाने की एक लाइन निकालने वाली हूँ ऑर्गेनिक फूड की। अगेन मेरा पैशन है, रात के 2-2, 3-3 बजे तक मैं अपनी टीम के साथ बैठ के उसके ऊपर वर्किंग कर रही होती हूँ। क्योंकि पैशन है तो ना नींद तंग करती है, ना थकन तंग करती है, अगर करती भी है तो पैशन उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा है। सो देखें, एक बच्चा है वो बनना चाहता है सिंगर और उसकी आवाज़ भी बड़ी अच्छी है और वो सीख भी रहा है, लेकिन उसके पेरेंट्स कहते हैं नहीं तुमने डॉक्टर ही बनना है, बस तुमने डॉक्टर ही बनना है। अब वो बच्चा डॉक्टरी तो पढ़ लेता है, लेकिन बाद में उसका ना इंटरेस्ट रहता है इस तरफ और ना ही वो कोई ख़ास अच्छा डॉक्टर होता है। सो एक अच्छे सिंगर से, मतलब एक बुरे डॉक्टर से 100 गुना बेहतर है कि वो बच्चा एक अच्छा सिंगर बन जाए और अच्छी रोज़ी रोटी भी कमा ले। हम बच्चों को इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, इन चीज़ों की तरफ पुश करते हैं, बहुत अच्छे प्रोफेशंस हैं,
बड़े यूज़फुल प्रोफेशंस हैं, लेकिन अगर दूसरे का इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो कितना को उसमें आगे बढ़ेगा। तो मैं पेरेंट्स को भी ज़रूर इनकरेज करूँगी कि पैशन को प्रोफेशन बनाने दें। अगर बच्चे जायज़ बात कर रहे हैं, अगर कोई बेकिंग करना पसंद करता है तो उसके टैलेंट को, उसके जो इंटरेस्ट है उसको आप इनकरेज करें। हमारे प्लेटफॉर्म पे पिछले 2 दिनों से जो भी मर्द हजरात आ रहे हैं वो वर्किंग मैन हैं, काम उनका बिल्कुल कुछ और है लेकिन पैशन उनका कुकिंग है। और कल के तो तीनों कंटेस्टेंट्स इतने ब्रिलियंट थे। अब आज के 3 कंटेस्टेंट्स की बात करूं तो 3 लोग आज फिर कम्पीट करेंगे और उनमें से एक फाइनलिस्ट होगा। फिर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे यानी कि आज, कल और गुजरे हुए कल और परसों के जो कंटेस्टेंट्स फाइनलिस्ट होंगे वो कल कम्पीट करेंगे आने वाले कल यानी कि थर्सडे को। उनमें से फिर एक फाइनलिस्ट जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और 2 जो आखिरी रह जाएंगे वो फाइनल में जाएंगे जो होगा फ्राइडे को, यानी कि आने वाला जो परसों है वो। सो व्यूअर्स, ये हमारा प्लान है, ये हमारी एक कोशिश है, एक काविश है कि हम आपके साथ उन लोगों को इंट्रोड्यूस कराएं जो इस फील्ड के अंदर काम करना चाहते हैं लेकिन शायद उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। अल्लाह ताला ने अगर एक प्लेटफॉर्म दिया है व्यूअर्स, तो हम चाहते हैं उसका बेहतरीन इस्तेमाल करें। तो जहाँ पे हमने सुर के सितारे भी किया, जायके का मुकाबला भी कर रहे हैं, वेरियस कॉम्पिटिशन्स करते हैं। आगे हमारा प्लान है कि हम यंग यूथ के बीच में क्विज़ का भी एक कॉम्पिटिशन कराएं अपने प्रोग्राम के अंदर। आपके पास भी अगर कोई आइडियाज़ है तो व्यूअर्स ज़रूर हमारे साथ शेयर करें कि किस किस्म का हम शो प्लान कर सकते हैं जिसमें हम एक वीक का क्विज़ रखें। अच्छा, ये भी मैं वीक का कॉम्पिटिशन रखें, ये भी चाह रही हूँ कि अगर आप में कोई यूनिक टैलेंट है, कोई डिफरेंट टैलेंट है, आप आवाज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग निकालते हैं, आप कुछ ही सेकंड्स के अंदर कोई चीज़ ऐसी क्विकली बना लेते हैं, जैसे कि अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट वगैरह इस किस्म के शोज़ भी होते हैं। अगर आप इस किस्म की चीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 042992000648 हमारा फ़ोन नंबर है। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है, आप हमारे फेसबुक के पेज पे हमें डीएम कर सकते हैं अपने आइडियाज़, अपने सजेशंस के साथ, या अगर किसी टैलेंटेड इंसान या बंदे को आप जानते हैं जो आप चाहते हैं कि मंजर आम पे आए। हमने ये प्लेटफॉर्म डिसाइड किया है कि एजुकेशन और हेल्थ के लिए तो यूज़ करेंगे, एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ करेंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी के लिए भी यूज़ करेंगे, ताकि जो यंग टैलेंट आगे आना चाहता है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट ना हो, स्टेट चैनल भी उनको सपोर्ट करे। लेकिन ऑफ कोर्स ऑडिशन और आपकी प्रॉपर वेटिंग के बाद और चेकिंग करने के बाद आपको प्रोग्राम पे बुलाया जाएगा। सो आप भी ज़रूर प्रोग्राम का हिस्सा बने। और अब हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। आज की हमारी थीम है कॉन्टिनेंटल एंड हाई टी। बेसिकली कॉन्टिनेंटल में आप एक कॉन्टिनेंटल पूरा खाने का मतलब एक लंच या डिनर की मील भी तैयार कर सकते हैं, या आप हाई टी भी तैयार कर सकते हैं। तो कॉन्टिनेंटल की थीम में आज तीनों हमारे जो वर्किंग मैन हैं वो कम्पीट करेंगे। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने जजेस से भी मिलेंगे और अपने कंटेस्टेंट से भी। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जायके का मुकाबला डे 3 और फाइनलिस्ट, हमारे जो फाइनल 3 कंटेस्टेंट्स में से आज एक कंटेस्टेंट हमने और ढूंढना है। 3 कंटेस्टेंट्स कम्पीट करेंगे आज, उनमें से एक कंटेस्टेंट आगे जाएगा और 2 एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन ये बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स के साथ और कंटेस्टेंट्स के साथ कि अगर आप एलिमिनेट हो भी जाते हैं तो फिर भी आप वाइल्ड कार्ड एंट्री पे वापस आ सकते हैं, या फिर जब हम वर्किंग मैन वर्सेस वर्किंग वुमेन का कंपटीशन कराएंगे कुक ऑफ, तो उसमें भी आप वापस बुलाए जा सकते हैं। सो डिसहार्ट नहीं होना अगर आप आगे नहीं भी बढ़ पाएँ, क्योंकि जो एक ऑडिशन का पूरा सिलसिला शेफ़ मुनीरा किरण ने शुरू किया और फिर ये पूरी प्रोसेस की, तो बहुत से लोग आगे आए। तो ये जो 9 लोग हैं ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट थे जो हमारे पास आए ऑडिशंस में। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ मुनीरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है जुगन? बिल्कुल ठीक ठाक। तो शेफ़ मुनीरा किरण हमारे साथ हैं, ब्रिलियंट शेफ़ एंड एंटरप्रेन्योर। देन हमारे साथ हैं शेफ़ हमजा शेख, अगेन अ ब्रिलियंट शेफ़ एंड एन एंटरप्रेन्योर। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस अगेन, थैंक यू। दोनों हमारे जजेस से आपकी मुलाकात हो गई। अब मिलते हैं अपने असिस्टेंट शेफ़ से, सू शेफ़ से, जो एक्चुअली इस फील्ड में बड़ा प्रॉपरली काम भी कर रहे हैं और अपनी ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई आप भी आके मौके पे ट्राई करें। तो ये हमारे कंटेस्टेंट्स को असिस्ट कर रहे हैं और सबको इक्वली टाइम देने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को ज़रा ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत हो तो फिर ज़रा ज़्यादा अकोमोडेट कर देते हैं। जजेस को मैंने कल भी यही कहा कि बैठे रहें, आप इतना जाके मत हेल्प करें कि वो बिल्कुल ही जो है सारा काम आप करें। तो यही हम आज भी प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। मुनीब अली एंड अफजल परवेज़ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो ये भी, इनसे भी मुलाकात हो गई। अब आइए, आज की थीम है कॉन्टिनेंटल / हाई टी।
इसलिए क्योंकि कॉन्टिनेंटल का आप पूरा एक मेन्यू तैयार कर सकते हैं लंच के लिए या डिनर के लिए भी, या कॉन्टिनेंटल में हाई टी बड़ी पसंद की जाती है और पाकिस्तान में स्पेशली एक बड़ी पॉपुलर चीज़ है। तो आइए मिलते हैं हमारे कंटेस्टेंट्स जो आज कॉन्टिनेंटल या एंड हाई टी को तैयार करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ हैं माउस इजाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही बोला है नाम? जी सही बोला है। वैसे मुआज सुना था नाम, माउस कम ही सुना है नाम। नहीं, दिस इज़ अरबिक एंड इट इज़ मावज़, बट वो उर्दू में आके माऊज़ हो जाता है। बिल्कुल सही, थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन। अच्छा मुझे बेटा ये बताओ कि आज आपका मेन्यू क्या है? मेरे मेन्यू में चकोतरे का जूस है और उसके साथ में फ्राइड चिकन और सॉटेड वेजिटेबल्स और उसके साथ पैन केक्स मीठे में और nice. उसके साथ एक सैलड आपके लिए स्पेशल। ओके, गुड लक। जितने कॉन्फिडेंस से बताए उतने ही कॉन्फिडेंटली बना भी लेना, क्योंकि चार कॉन्टिनेंटल डिशेस बन रही हैं, राइट? मीठा भी इंक्लूडेड एंड पैनकेक्स भी। व्यूअर्स लोग सोचते हैं कि इट्स वेरी क्विक, आप मिक्स कर लेते हैं, तो जब आपने बनाना होता है तो अगर बैटर ऊपर नीचे हो जाए व्हाटएवर 100 और चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सो देन वी हैव उसके बाद वी हैव मोहम्मद उस्मान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा आप मुझे बताएं कि आज आपका मेन्यू क्या है? मैम फेतुचीनो अल्फ्रेडो पास्ता बना रहा हूँ और साथ में गावा शेक बना रहा हूँ और साथ में रशियन सैलेड है। वंडरफुल, बेस्ट ऑफ लक टू यू आल्सो। थैंक यू। एंड देन वी हैव विद अस उबैदुल्लाह तनवीर, जो मॉडल ज़्यादा लग रहे हैं और शेफ कम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैसे कसम से अगर मैं कहूँ कि माउज एंड उबैद बिल्कुल भी शेफ्स नहीं लग रहे थे, वो बात ठीक होगी। दोनों लग रहे जैसे मॉडल्स आए हैं हमारे पास एक। और मॉडलिंग का इनका भी काम नहीं है, इनकी ऑनलाइन बिजनेस है, बट इनसे हम इस पे भी बात करेंगे। तो उबैद लुकिंग लवली माशाल्लाह, यू आल्सो, आप तीनों ही बड़े माशाल्लाह लुकिंग वेरी हैंडसम एंड लुकिंग वेरी गुड, बट खाना भी इतना ही अच्छा लगना चाहिए जितने आप तीनों लग रहे हैं। जी जी सही हो गया? ओके, आपका मेन्यू क्या है उबैद? ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विद लाइक एन आइस टी रिफ्रेशर। उसके बाद मेन कोर्स में हमारे पास स्मैश बर्गर आएगा विद अ डिप। उसके बाद हमारे पास डिजर्ट में ब्राउनीज होंगे। बेक करोगे? बेक करूँगा मौके पे? या गुड लक। बेकिंग में I'm मुझे gonna हो need जाती है। और याद रखो कि अगर हम शेफ्स की दुनिया में देखें, culinary आर्ट्स में देखें व्यूअर्स, तो बेकिंग एंड पेस्ट्री शेफ इज़ अ होल डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड लाइन। सो आप लोग अपना काम स्टार्ट करें। बेस्ट ऑफ लक, ओवर टू यू गाइज। अब अपना अपना आप आराम से काम करें। बच्चों आप भी जाके इनको हेल्प आउट करें। आप लोग फ़ौरन अपना काम स्टार्ट कर लें, ठीक है? हम आपसे मज़ीद आगे बात करेंगे जब हमारे और भी गेस्ट आ जाएंगे, बाकी के जजेस भी आ जाएंगे। आज हम बात करें शेफ़ मुनीरा एंड शेफ़ हमज़ा, अपने पैशन को, अपने शौक़ को, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसको प्रोफेशन बनाना। माँ बाप आज भी यही चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, यू नो आर्म्ड फोर्सेस में चला जाए, जो बड़े अमेजिंग प्रोफेशंस हैं। लेकिन अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो देन व्हाट? जी शेफ मुनीरा। जी बिल्कुल ट्रू, मैं इस पे पूरा एग्री करती हूँ जुगन। और आपका जो पैशन होता है ना, उसमें आपकी मेहनत से ज़्यादा आपका शौक़ आ जाता है। और जिस चीज़ का आपका शौक़ होता है ना, उसको कहते हैं ना 4 चांद लग जाते हैं कि आप उसको शौक़ से करते हैं, वो आपको थकाता नहीं है, वो आपको शौक़ थकाता नहीं है। जैसे कि ये मेरा इट्स माई पैशन, मैं इस फील्ड में जब से आई हूँ और मैं सोचती थी कि मुझे करना है ये, लेकिन जब आपका पैशन ही प्रोफेशन बन जाए तो उसमें आपका जज्बा आ जाता है, आप इसमें तख्लीक करते हैं। जैसे कि मैं समझती हूँ कि एज ए मदर तो मैं काम करती ही हूँ, फूड्स बनाती हूँ, लेकिन जो उसको तख्लीक बनाना एज ए शेफ़, उस प्रोफेशनल उसको जब डील करती हूँ तो उसको 4 चांद लग जाते हैं। तो मेरा ये बड़ी अच्छी बात है, जिसका जो पैशन हो वो करे। लोग ऐसे देखिए, देयर आर विमेन जो खाना तो बनाती है, मेरी अपनी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो होम मेकर्स जो हैं वो खाना बनाती हैं, लेकिन वो यही कहते हैं कि यार जुगन ज़िंदगी का अजाब लगता है खाना बनाना। ऐसे ही यानी कि उनका पैशन, उनका शौक नहीं है। बिल्कुल। सो ज़बरदस्ती किसी को किसी भी चीज़ के अंदर पुश करना, कितने हमने घर देखे हैं। कल हमारे पास जैसे कि जो हमारे विनर भी रहे हैं, कल काम है उनका कारपेंट्री का, जी बिल्कुल, लेकिन उनके बच्चे उनसे स्पेशली डिमांड करते हैं कि बाबा आप खाना बनाएं, जी, और उनको शौक भी है। तो जब वीकेंड पे रिलैक्सिंग का टाइम आता है तो वो यही कहते हैं, उन्होंने क्या कहा कि मैं घर की खवातीन को हम कहते हैं आप रिलैक्स करें, और हम फिर मर्द वगैरह खाना बनाते हैं क्योंकि हम इंजॉय करते हैं। क्योंकि उनको भी शौक था ना। जी जी। मैं आई ऑलवेज, हम कितनी दफ़ा मैं, आप जब भी फाइनल मैसेज लेती हैं, मैं कहता हूँ फॉलो योर हार्ट। जब आप जो करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, जब आप वो करते हो तो यू गिव योर 100%। मैं जिस तरह कह रहे हैं ना, व्हेन यू डू नॉट फॉलो, जब आप अपना वो प्रोफेशन नहीं लेते
जो आप करना चाह रहे होते हो घर के प्रेशर की वजह से या वॉट एवर रीजन्स की वजह से। आजकल मैंने ये चीज़ बहुत देखी है, मेरे साथ लड़कियां स्कूल में पढ़ती थी, वो बहुत सी बच्चियां डॉक्टर्स बनी एंड दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स। ठीक है, उसमें से हमारी एक फ्रेंड है, बड़ी अच्छी हमारी भाभी हैं, उन्होंने अब अपना बच्चों का कुकिंग, बच्चों के फूड का बिजनेस शुरू किया है एंड शी इज़ डूइंग अमेजिंग। ऑर्गेनिक देसी घी में और चीज़ों में शी इज़ मेकिंग फैबुलस स्टफ। देखिए हमजा, आपका बैकग्राउंड इंडस्ट्रियलिस्ट, अब्बू के साथ आपका एक कॉर्पोरेट सेक्टर वाला फैमिली में, कितना आप पे प्रेशर था? बहुत ज़्यादा। कितना प्रेशर था? शुरू में जब आपने मेरे साथ काम शुरू किया, आप उधर भी लगे हुए थे और इधर भी लगे हुए थे। बिल्कुल ऐसे ही है, और बड़ा टाइम लगा। बट ऐसे ही वही है। वाली बात है ना, एक चीज़ जो यंग लोगों को भी अंडरस्टैंड करने वाली है कि देखो हमजा, वो आपका शौक था, बिल्कुल शायद आप अपने शौक को सही तरीके से ना परसू करते, बिल्कुल तो घर वालों का यही कंसर्न था। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं मैं प्रूव अब भी तो करना पड़ता है ना। देखिए फिर जब घर वालों को कहते हैं कि फिर मैंने वही करना है जो मेरा दिल चाह रहा है, तो फिर ये- आपको प्रूव ये भी जिस करना तरह पड़ता अब आगे ना जेनजी वगैरह, ये कुछ नहीं है, मैं तो इन चीज़ों को मानता ही नहीं हूँ। इट्स जस्ट एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ नॉर्मल पीपल लाइक वी आर। ठीक है ना, थोड़े से ज़्यादा वेल नोन, ज़्यादा पॉलिश्ड, तो दे आर लिटिल कंफ्यूज्ड बच्चे आजकल के। और अब उनको सिर्फ इस चीज़ पे जिस तरह कहते हैं ना काउंसलर्स और ये सारी चीज़ें अब स्कूल्स में भी अच्छे प्रोवाइड की जा रही हैं, पर पेरेंट खुद भी बहुत अच्छा काउंसलर हो सकता है। आप अगर बच्चे को कॉन्फिडेंस दो और उसको समझाओ एक दफ़ा कि ये डायरेक्शन पिक कर लो और फिर वो उसके ऊपर काम करे, तो वो बेहतरीन करता है। बट शेफ मुनीरा, पेरेंट्स यूजुअली इतने नहीं होते अंडरस्टैंडिंग। जुगन पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होते हैं, और प्लस ये कि आपका पैशन, चाहे आज का दौर हो चाहे आपका हमारे ज़माने का दौर हो, वो आपको नहीं, आपके पैशन को नहीं फॉलो करते। मैं आज फर्स्ट टाइम ये बात शेयर करूँगी आपसे कि आज के दिन तक मतलब बीइंग अ फैमिली, मतलब मेरी भी फैमिलीज हैं, नोबडी सपोर्ट मी एंड नोबडी लाइक दिस माय प्रोफेशन। और जिसके लिए मैंने अपने कमिटमेंट और अपने गोल को हमेशा सामने रखा कि जो मुझे पसंद है वो मैंने करना है। मैंने अपने आप को उसमें अपनी कमिटमेंट अपने साथ पूरी की कि मुझे अच्छा बुरा, मुझे था कि पहचान आपकी अपनी हो, चाहे वो छोटी हो, खुद की होनी चाहिए आपकी, वो मैं बनाऊंगी। और मैं उसके ऊपर, मुझे इतनी हर्डल्स इतनी आई कि मुझे किसी की भी नहीं कभी हुई कि मैं एक्नॉलेजमेंट, आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वैल्यू एंड एक्नॉलेजमेंट। अगर आपको ये दो चीज़ें मिल जाए ना लाइफ में, जैसे तो कल हम बात कर रहे तो थे ना कि आपको चार चांद लग जाते हैं। मतलब रिस्पेक्ट, जी बिल्कुल। इन चीज़ों से आपको, देखिए हर इंसान, मैं कल भी एक शूट पे थी तो यही बात कर रही थी कि इंसान पैसे से ज़्यादा ना जी रिस्पेक्ट का और रिगार्ड का मोहताज होता है। बिल्कुल। कि इंसान, देखें नौकरी, रोजी रोटी आप भी कमा रहे हैं, हमजा मुनीरा भी कमा रही है, मैं भी कमा रही हूँ, ये बच्चे भी हमारे सेट पे जो आज आए हैं वो भी यही कर रहे हैं। हम सब एक रोजी रोटी की तगादो में लगे हुए हैं, राइट? अब वही काम हम इंजॉय करके भी कर सकते हैं और वही काम हम सड़ भूस के भी कर सकते हैं। बिल्कुल। सो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि आप प्रॉपर तरीके से अपने आप को लेके चलें, अलाइनमेंट करके चलें और हर चीज़ को साथ लेके चलें। जी। मेरा पॉइंट ये होता है। बिल्कुल ऐसे ही है जुगन। और ये और आपको जो बताऊं, चीज़ बंदा, देखिए अब जैसे मुनीरा आप मुझे क्या कहती है कि मैं सारी सारी रात कभी तैयारी करती थी, फिर सुबह जाके काम करती थी, सारा दिन काम करने के बाद 11 की चीज़ के बगैर थकन नहीं महसूस होती थी, कभी भी नहीं थकन महसूस हुई। और अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जुगन मैं बताऊं कि मैं अपनी कभी भी कोई चीज़ शेयर करनी होती थी ना, कि ये चीज़ें मेरा जो पैशन है मैं इसको पूरा फुलफिल करना है, तो मुझे कभी सपोर्ट नहीं मिलती। तो मैं हमेशा अपने जो मेरे टीचर्स, जो मेरे मेंटोर्स थे, वो मुझे कहते थे कि मुनीरा फोकस ऑन योर ग्लास, वो पानी गिरना नहीं चाहिए, तो मैं बस उसको देखना है, तुमने उसको गिराना नहीं है, तुम्हें जाना है और उसको वापस ऐसे लेकर आना है, ये तुम्हारा टास्क है। और बेसिकली बात तो हमजा मेंटल हेल्थ की हुई ना, बिल्कुल। कि तुमने अपने दिमाग को सीधा रखना है। हाँ। तो सीधी बात है, अभी अगर मैं व्यूअर्स इस चीज़ को फोकस करूंगी कि मैंने इसको ना लेके वहाँ पे जाना है, तो मेरा टोटल फोकस इसके ऊपर रहेगा। मैं अभी ये नहीं सोच रही हूँ कि मैंने क्या बात करनी है क्या नहीं करनी, राइट? जैसे ही मेरा फोकस बात पे आ जाएगा तो बात बदल जाती है। मेरे दिमाग में 100 और वसवसे आएंगे। तो अगर आपने ग्लास पे या किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस कर लिया, यानी कि आपने अपने पैशन पे फोकस कर बिल्कुल। लिया। जी हमजा, देखें जिस तरह भी बात हो रही ना, शेफ मुनीरा ने बताया कि उनके बड़े हार्डशिप्स, उनका प्रोफेशन एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता था। मेरा जिस तरह कि आपको पता है हमारा पंजाबी बैकग्राउंड है, और वो उसमें वो जो जेंडर वाला आप कह रही हैं ना कि ऐसे बंदियां दा काम ही नहीं, मुझे बस इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। बट इस सब में सबसे पहले जो है ना, मेरी वाइफ ने सपोर्ट किया मुझे कि नहीं तुम करो, कोई मसला ही नहीं है। और मैंने शादी के बाद, मेरी बेटी 3 साल की थी,
और मैं रोज फैक्ट्री जा रहा था और रोज काम कर रहा था। मैंने वो वक्त देखा है हाँ आपका जी, बेटा। अपने डायग्नोसिस डायबिटीज के टाइप 1 एग्रेसिव काइंड की डायग्नोसिस के बाद आई टुक स्टैंड कि नहीं भाई अब तो मैंने जो करना है वो ही करना है। और फिर शुरू में प्रॉब्लम हुई बट देन दे एक्सेप्टेड इट और बड़े खुश होते हैं। जो मैं शोज में आपके साथ मजाक करता हूँ या कुछ भी ऐसी बात करता हूँ, जिस तरह परसों मैंने कहा गोला गंडा बिरयानी, वो मेरे कजन ने कट करके वो हमारे फैमिली ग्रुप में डाला हुआ था कि देखो हमजा भाई जाके बातें क्या कर देते हैं शो पे। बट बात ये कि देखिए, एक तो ये वाली बात, दूसरी बात देखो अब इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे आपको बैठ के अपने अब्बू को अप्रिशिएट करने का मौका मिलता है। जी बिल्कुल। देखिए ऊंच नीच बाप बेटे में हमेशा होती है, ये एक नेचुरल चीज है। जिस तरह बेटी और माँ की हमेशा ऊंच नीच होती है, वो कहते हैं ना बेटियां बाप की होती हैं और बेटे माँ के होते बिल्कुल हैं, ऐसे तो वो ही है। एक होता है डायनामिक। और बाप हमेशा ये चाहता है कि मेरा बेटा मेरे जैसा हो, बल्कि मेरे से एक बेहतर वर्जन निकले। बिल्कुल ऐसे ही और है। आपने हमेशा मुझे कहा है कि यू नो अब्बू डांटते हैं या मना करते हैं, लेकिन बैक एंड में मुझे पता है मेरा बाप मेरे पीछे खड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो और खड़े ये हैं तो हम बड़ी हैं ना, इंपॉर्टेंट चीज है। वो खड़े हैं तो हम हैं। अच्छा वाकई अब्बू ऐसे ही करते हैं मेरे, डांटते हाँ, हैं। मैं send him the link today। बिजनेसमैन है, अक्लमंद हाँ। आदमी है, उन्होंने ये तो नहीं कहना जा पुत्र जो दिल चाहता है नहीं, कर, नहीं, नहीं, ताकि वो- वो फनकारियां करके वीरान करके चीजें आ जाए। मुझे वैसे कह देंगे यार ये बवर्ची ते है तू की कर रही है, लाइक इज वे। Obviously, वो तो हाँ, आप- पर व्हेनेवर आई मीट हिज फ्रेंड्स कोलीग्स दे वुड, हाँ यार वो बड़ी बड़ी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे यार वो तो कॉन्फिडेंट ही बड़ा है, हम में से तो कोई ऐसे बोल ही नहीं सकता, हम लोग तो ऐसे बात ही नहीं कर सकते, हमारे तो वैसे ही। और हमजा आपने अपने आप को ग्रूम भी बहुत किया। अब देखिए ना शेफ मुनीरा, वही वाली बात, हमजा को पता था कि मैं काम अच्छा करता हूँ, मुझे पता है कि मैं टैलेंटेड हूँ, बट ये बर्गर बहुत था, ये बहुत बर्गर हाँ, बच्चा हाँ, था। हाँ। इसने अपने आप को मोल्ड किया, रीएडजस्ट बिल्कुल। किया, क्योंकि पैशन था। मैं बिल्कुल। भी जब पाकिस्तान आई, आपको पता है अभी भी मैं रोमन में स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ। हाँ ये देखे ना, मैंने ये- अपने आप को सिखाया कि चलो अगर अंग्रेजी में मुझे आसानी आती है तो फिर अपना, अभी भी तलफ्फुज़ में इश्यूज होते हैं, 100 और बिल्कुल चीजें होते होती हैं। हैं, लेकिन मुनीरा जी मैंने भी फिर एफर्ट किया ना। बिल्कुल Effort सही कह आपकी रही हैं बहुत आप। काउंट की जाती है, बिल्कुल सही कह रही मेहनत। हैं। और कहते हैं व्हेन ना वी आप- स्टार्ट, बिल्कुल जब हमने शुरू किया था तो ऐसे ही मैं तो गुलाबी उर्दू और टूटी फूटी इंग्लिश, फिर मैंने कहा यार लोग रिलेट नहीं कर पाते, तो हमें सब जैसा बनना है। और मुनीरा गवाह है, मेरी गुलाबी उर्दू अंग्रेजी ऐसे और ही है। कोई जर्मन सी निकलती थी मेरे अंदर से। बिल्कुल ऐसा ही है। कई ऐसी रेसिपीज होती थी कि जो आप हमेशा उलट-पुलट हो जाया करती थी, लेकिन ये ऑनलाइन भी आप बड़ी सीख- बातें ऐसी हाँ। बोली है, एक दफा तो मैंने ऐसी बात बोल दी, मुनीरा का त्राह निकल गया, मुनीरा मेरी ऐसे शक्ल देख रही है सत्ते में। ऐसे ही है। आपको ऑब्वियसली व्यूअर्स नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर आपको ढूंढ लेंगे, लेकिन शायद मुनीरा की ये शक्ल थी ऐसे ही है, बिल्कुल। और मुझे भी नहीं पता चला। बाद में मुनीरा ने इतना मुझे समझाया कि मजाक जो ब्रेक में करती हो ना वो ऑन एयर चला जाता है। हाँ फिर जी। मैंने कहा सॉरी, इन्होंने और कैसर साहब ने समझाया। बिल्कुल But ऐसे वही ही, वाली बात है ना, जब आप वो काम सारे कर रहे होते हैं जो एंजॉय करते हैं, बिल्कुल। तो आप पैशनेटली भी करते बिल्कुल हैं, ऐसे ही आप है। सीखने के लिए तैयार भी बिल्कुल। होते हैं और अगला भी आपको सिखाने का एंजॉय करता है। बिल्कुल सही। सो मैंने तो आप दोनों से भी बहुत सीखा है। बिल्कुल। अच्छा ब्रेक की तरफ चलते हैं क्योंकि हमारे पास आज 2 और लोग हैं फूड की दुनिया से। हमने सोचा लेट्स कीप इट फूड स्पेसिफिक। देखो म्यूजिक हल्ला गुल्ला हम करते ही रहते हैं प्रोग्राम में, आप लोगों की बातें हैं जो हमारे व्यूअर्स के लिए बड़ी यूजफुल भी होती हैं, क्योंकि देखें सिर्फ हमने कंपटीशन नहीं कराना है इन 3 लोगों का, हमने एक मैसेज देना है कि खाना हर कोई बना सकता है अगर वो बनाना चाहे, और अगर पैशन है तो उसको फॉलो करें, हम आपकी सपोर्ट करेंगे एज पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क। तो व्यूअर्स ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे नेक्स्ट गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे, साकिब साहब हमें ज्वाइन करेंगे जो फूड ब्लॉगर भी हैं और बड़े रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो किन चीज़ों पे जज करेंगे, एंड ऑफ कोर्स अपने कंटेस्टेंट्स के बारे में भी मज़ीद हमने जानना है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है मशहूर ज़माना, शदीद टैलेंटेड, शदीद ब्रिलियंट एंड येट बहुत डिसेंट एंड बहुत ही नफीस पर्सनैलिटी। देखिए व्यूअर्स, कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो अल्लाह ने उनके ऊपर बड़ा ख़ास करम करते हैं कि वो अपनी डिसेंसी और अपने डिकोरम में ही बड़ा नाम कमा लेते हैं। तो आज हमारे साथ ऐसी ही बड़ी ब्रिलियंट पर्सनैलिटी है जो बहुत फेमस फूड ब्लॉगर भी हैं एंड यूट्यूबर भी हैं। साकिब मुबीन साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है। बिल्कुल ठीक ठाक। आपने ये प्रूव कर दिया कि डिसेंसी के दायरे में रह के भी
व्लॉगिंग हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो बहुत सकता कुछ हो सकता है अगर आप लिमिट्स में रहें। लेकिन लोग नहीं रहते ना। मुश्किल होता है, उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है, और ख़ासतौर पे जब आपको एकदम से जब आप स्टारडम में आते हैं ना, तो फिर आपको चीज़ें बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और लोग ये मशवरा दे रहे होते हैं कि बॉस अगर आप अपनी इस लुक के अंदर ये वाली बात कह देते हैं ना, वायरल हो जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं मेरे पास, वायरल तो हो जाएंगे लेकिन फिर दुनिया में तो कोई इज्जत नहीं की रहेगी। तक रहा ख़त्म हो जाएगा ना। बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए कि आप कैसे आए इस तरफ फूड ब्लॉगिंग? मैं असल में कुछ अपना करना चाह रहा था, क्योंकि मैं डिफरेंट जॉब करता था। मैं पहले क्या कर रहे थे? मैं पूरा बताएं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर था पहले मैं, मतलब अभी भी हूँ लेकिन प्रैक्टिस में नहीं। हमजा जरा चेक करो, हमारी तरह पढ़े लिखे ही थे साकिब भाई, बेहतरीन। ठीक ही थे। साकिब भाई ये भी हमारी तरह मीडिया में घुस गए। अब एक दफा तो कहना बनता है मुनीरा, मैंने पूरी स्पेल में नहीं कहा पाइन मुनीरा, देख लें। बिल्कुल सही बात है। आप साकिब भाई को अगर इनके आप ऑफिस जाएं और उनको काम करते देखें ना, तो इंजीनियरिंग वाले मोड में काम हो रहा होता है। उसी तरह पूरा एक ऑफिस सेटअप अच्छा बना फिर हुआ। तो मैं कुछ अपना करना चाह रहा था। 2-3 मैंने फूड वेंचर्स भी ट्राई किए, वो ज़्यादा मैंने एक्सपोज नहीं किया उनको कि क्या क्या थे। उसके बाद फिर मैं ट्रैवल करता था बहुत ज़्यादा, बाइक पे पाकिस्तान फिरता रहता था। बाइक पे यहाँ से लाहौर से नारान चले गए, लाहौर से कश्मीर चले गए, ऑल द वे बाइक पे। तो एक्सप्लोर करने का भी शौक था, तो मैंने कहा उसको डॉक्यूमेंट करना शुरू करते हैं। एक जर्नी मैंने डॉक्यूमेंट कर ली, वो जब डॉक्यूमेंट की घर आके उसको कंपाइल किया, एक स्टोरी बन गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा यार फूड अब लाहौरी है, पेट से लाहौरी है, और द फूड तो जान है हमारी ना, तो फूड को मैंने कहा थोड़ा एक्सप्लोर करके दिखाते हैं कि लाहौरियों की रूटीन संडेज को क्या होती है, छुट्टी वाले दिन ये नाश्ता कहाँ पे करते हैं। तो मैंने एक नान चने की वीडियोस बनाई, कुछ बनाई वीडियोस, तो वो उनमें से एक आधी चल गई, वायरल हो गई। मैंने कहा भाई फूड ही ठीक है। तो कितनी देर लगी एक स्टार बनने में? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इस वक्त आपको बहुत से लोग देख रहे होंगे जिनका फूड भी पैशन है और वो व्लॉगिंग की तरफ आना चाहते हैं, वीडियोस की तरफ आना चाहते हैं, एज अ फूड क्रिटिक आगे आना चाहते हैं। तो लोग हमेशा यही कहते हैं कि यार इतनी देर से लगे हुए हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, इनकी तो गुड्डी चढ़ गई। तो गुड्डी चढ़ने में टाइम कितना लगता है? गुड्डी देखें, जो होता है ना ओवरनाइट फेम, मैं ये समझता हूँ और मैं हमेशा कहता भी हूँ कि ओवरनाइट जो होता है ना वो टेम्पररी होता है। वो जिस तरह ओवरनाइट आपको सक्सेस मिलती है ना, उसी तरह वो ओवरनाइट ख़त्म भी हो जाती है। तो स्लो पेस के साथ अगर आप जाते रहे तो वो परमानेंट रहता है। आपको कितना टाइम लगा लोगों के पहचानने में? हाँ, मुझे टाइम लगा, अब मैं बताता हूँ, जो 1000 सब्सक्राइबर्स होने में मुझे टाइम लगा था ना, तकरीबन 1.5 साल लगा था। 1.5 साल के बाद मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हुए थे। 1.5 साल? 1.5 साल। और 1.5 साल में कैसे काम करता रहा हूँ मुझे पता। भाई मुझे भी याद है जब मैं YouTube का अपना चैनल शुरू किया, मैं ऑलरेडी मीडिया में काम कर रही थी। इवन मुझे साकिब भाई 1000 पहला जो फॉलोअर था उसको पूरा करने में 1-1.5 महीना इस पॉइंट ऑफ व्यू से लगा कि मैंने शाउट आउट्स भी दिए अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक। लोग आ ही नहीं रहे थे इस तरह, लोग आ ही नहीं रहे थे क्योंकि कंटेंट भी इतना नहीं था मेरे पास। तो मेरे जैसा बंदा जिसकी ऑलरेडी फॉलोइंग थी, मेरी भी फॉलोइंग बनने में, व्यूअर्स, अगर मैं कहूँ कि एटलीस्ट साल लगा लोगों को पता चलने में कि जुगन का यूट्यूब चैनल है, तो ये बात गलत नहीं होगी। और पैसे तो अब जाके कुछ थोड़े बहुत मैंने कमाने शुरू किए हैं पिछले 1.5-2 साल में, क्योंकि मैंने थोड़ा फोकस किए। तो विदाउट फोकस तो यूट्यूबर आप बन ही नहीं सकते। नहीं बन सकते। यूट्यूब सबसे मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बॉस, मैं मानती हूँ बहुत। हाँ, लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट जो है ना वो सबसे मुश्किल है। शॉर्ट फॉर्म चल जाता है, उसमें कुछ भी आप डाल दें चल जाता है, लेकिन लॉन्ग फॉर्मेट में आपको पूरा एक थीम चाहिए, पूरी एक स्टोरी चाहिए, उसको बिल्ड करना, फिर उसको एडिट करना। सारे काम पहले मैं खुद ही करता था, फिर अब आहिस्ता आहिस्ता अब आपकी टीम है। जी हमजा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हमने YouTube मैंने भी शुरू किया, मेरे डांट खा के। यस, 4 माह मैंने व्लॉगिंग की, हर चीज़ की, एंड देन आई रियलाइज्ड इट्स अ फुल टाइम वेरी डिफिकल्ट जॉब, इट्स नॉट इजी। आई वाज डूइंग फूड, फैमिली, दावतें, आउटिंग्स, एवरीथिंग। मुझे लगा ये इतना मुश्किल है, मुझे तो कुछ हो जाएगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं एक बात ज़रूर कहूँगी साकिब भाई, इंसान जब यूट्यूबिंग की तरफ आ जाता है ना, फिर आपका हर ओकेजन, हर मौका जो वो यूट्यूब हो जाता है। प्राइवेसी बड़ी डिस्टर्ब होती है। अच्छा, प्राइवेसी आप लिमिट कर सकते हैं उसको, मतलब आपने डिफाइन करना है कि मैंने ये चीज़ें दिखानी, ये चीज़ें नहीं दिखानी। मेरा पॉइंट ये है साकिब भाई कि प्राइवेसी से मुराद ये कि फिर जब आप बाहर कहीं निकलते हैं, किसी कहीं खाना खाने जाते हैं, तो लोग ये भूल जाते हैं कि आप अपनी फैमिली, घर वालों के साथ बैठे हैं। अब मेरे बच्चे इतना फील करते हैं कि जब वो मैं उनके साथ बैठी हुई हूँ और एकदम से कोई एक बंदा आया तस्वीर खिंचाने, वो एक नहीं होता, वो फिर कम से कम 15-20 लोग तस्वीरें खिंचाते हैं। उस वक्त बच्चे खाना खा चुके होते हैं, फिर हम निकल जाते हैं। जाते जाते भी फिर बच्चे जो हैं उनको सेव करना, कि उनको टक करना लगे, कोई उनको हाथ ना लगाए, ये वो, और ख़ुद भी अपने आप को बंदा सेव करे। तो प्राइवेसी इस मामले होती है। शुरू में मेरे घर वालों को बड़ी प्रॉब्लम हुई है। वो कहते हैं आप कहाँ इन चक्करों में पड़ गए हैं, हर कोई आपसे मिल रहा है,
खास तौर पे जब फीमेल्स आके मिलती थी ना तो मिसेस को थोड़ा शुरू में बड़ा ऑकवर्ड फील होता था, नहीं लेकिन बनता आहिस्ता है, आहिस्ता बनता है, मतलब जेन्युइन चीज़ है। आप भी हाँ, फील करते हैं अगर definite सी बात भाभी है, को इस तरह के कहता कोई definitely, तो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आ गया, अब वो कहते हैं ठीक है नॉर्मल सी चीज़ है। नॉर्मल सी चीज़ है, काम से काम, जिस तरह हम दफ्तरों में काम करते हैं उस तरह लेकिन ये लोगों को अंदर भी इस चीज़ की अवेयरनेस अब आ गई है, शायद या पहले नहीं थी या शायद वो लोकेशन चेंज होने की वजह से भी प्रॉब्लम होता है कि अब लोग ना फैमिली के साथ मुझे डिस्टर्ब नहीं करते, बिल्कुल पहले करते थे। पहले करते थे। और व्यूअर्स आपसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि देखिए हम लोग आपके लिए ही हैं, हम कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जो हम चारों लोग यहाँ पे बैठे हुए अपने अपने प्लेटफॉर्म्स, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, शेफ़ मनीरा हो गई, शेफ़ हमजा हो गए, मैं हो गई, साकिब भाई हो गए, हम सारे जो हैं हम आप लोगों के लिए ही हैं। और आप लोगों की लाइक्स और पसंद के बगैर हमारा क्या लेवल है, क्या स्टेटस है। लेकिन जब पर्सनल मोमेंट में इंसान होता है, जैसे कोई अस्पताल में है, अब बड़ी दफ़ा ऐसा होता है मैं हॉस्पिटल में किसी का पूछने जाती हूँ या कोई अपनी फैमिली का मेंबर कोई किसी प्रॉब्लम में होता है, और जब लोग सेल्फियाँ आके कहते हैं तो मेरी अम्मी, मेरे घर वाले बहुत अपसेट होते हैं कि बेटा ये कोई मौका है, तुम तस्वीरें खिंचवा रही हो। तो अगर हम ना कभी कर दें तो हमारी सबकी आपसे ये रिक्वेस्ट है बुरा ना मनाया करें। शेफ़ मुनीरा हमारे इस कंपटीशन के बारे में साकिब भाई को बताएं ताकि फिर आगे हम मज़ीद इस पर। जी बिल्कुल, ये जो हमारा हमने कंपटीशन बेसिकली हमारा मैसेज ये है कि मियाँ बीवी फैमिली जितने भी हमारे मेंस एंड वर्किंग वुमेन्स हैं, हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो ये सब के सब ये वर्किंग हमारे हैं मेल्स आ जाए हैं और ये अपने टाइम को कैसे मैनेज करके साथ साथ कुकिंग भी करते हैं और अपनी इस चीज़ को इन्हांस भी करते हैं कि ये आपको करना चाहिए। और सेकंडली इनका ये पैशन भी है। नहीं है, राइट? हाँ, प्रोफेशनल शेफ्स नहीं है क्योंकि आपको ये इसलिए हमारा बताना ज़रूरी है क्योंकि आप अगर जज करेंगे रेस्टोरेंट के लेवल पे तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन 10-10 पॉइंट्स तीनों कंटेस्टेंट्स को एंड में आपको भी कार्ड मिलेगा, सारे हमारे जजेस को। यू आर नाउ 1 of 4 जजेस, हमारे दोनों शेफ्स, आप और अभी हमें हमारे 4th जज भी नेक्स्ट ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। हम चाहते हैं कि एक कुलिनरी एक्सपर्ट, एक फूड ब्लॉगर, 2 शेफ्स, चारों मिलके अपने अपने पॉइंट्स अलग-अलग आप देंगे विदाउट डिस्कशन हर कंटेस्टेंट को। उसके बाद मैं उनको कंपाइल करूंगी और 40 में से इनका स्कोर इनके साथ शेयर करूंगी और ये भी बताऊंगी कि जी एक जज ने आपको 8 दिया, एक ने किसने दिया मैं इसमें नहीं पढ़ूंगी बिकॉज मैं ये नहीं चाहती कि किसी का दिल खराब हो। लेकिन कार्ड्स हमारे पास अवेलेबल होंगे, अगर हमारे शेफ्स उसको वेरीफाई करना चाहेंगे आफ्टर द प्रोग्राम्स या इवन ऑन एयर तो वो वेरीफाई कर सकते हैं मौके पे। हम चाहते हैं कि हर चीज़, ताकि भाई वो जो एक रेपुटेशन है ना टीवी की कि ये तो रिकॉर्डेड शोज होते हैं व्हाटएवर, हम इसीलिए लाइव कर रहे हैं कि मौके पे खाना बने, क्योंकि रेस्टोरेंट में तो मौके पे बनता है। हाँ, तो आप बताइए कि आप किन चीज़ों पे जज करेंगे। आज की थीम है कॉन्टिनेंटल एंड हाईटी, या हाईटी या कॉन्टिनेंटल, मतलब कोई हाईटी। अच्छा, ये पहली बात तो ये कि वो लोग हैं जो लाइक मेरी तरह के लोग हैं, शेफ्स नहीं है ना कोई भी, मतलब आम नीम शेफ बन गए हो। ये सर्वाइवल के लिए अपने फूड बनाते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, उनको शौक है। तो मैं इस वजह से इस पॉइंट्स पे जज करना चाह रहा हूँ। एक तो ये ज़ाहिर जब इनकी शादियाँ होंगी तो अपनी मिसेज को भी देंगे ना, तो खाना थोड़ा सा। आप तीनों में से कोई मैरिड है कंटेस्टेंट्स में? जी मैम। आप मैरिड हैं, बस ठीक है। वो प्रेजेंटेशन पे जाएगा क्योंकि मिसेज को सर्व करना ना आपने जाकर तो थोड़ा सा ये चीज़ होगी, बाकी वो स्पाइसेस का बैलेंस होगा और कुकिंग का लेवल होगा, वो जिस जैसा भी होगा। बिल्कुल। और एक बात सारे कंटेस्टेंट्स को मैं बता दूं, खाना अगर आपकी कोई भी डिश कच्ची हुई वो नहीं ट्राई की जाएगी। अगर आपने ड्रिंक्स जो हैं वो चारों जजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्व नहीं किया लहदा, अगर आपने एक ही ग्लास दे दिया कि जी सारे उससे ट्राई कर लें, तो तब भी आपकी जो चीज़ है वो टेस्ट नहीं की जाएगी, क्योंकि रेस्टोरेंट में आप एक ग्लास में डाल के 4 लोगों को नहीं देते हैं, हर बंदे को इंडिविजुअल सर्विंग होती है वो चीज़। उसके अलावा अगर नमक कम है, चीनी ज़्यादा डल गई है, तो इन बेसिक चीज़ों के ऊपर भी आपका मामला ख़राब हो सकता है। क्योंकि देखिए आज आके तीनों कंटेस्टेंट्स के लिए एक ही मैसेज है, जायका सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि इसका नाम भी जायके का मुकाबला है। खाना आपने देखना है, सबसे पहले दिखने में अच्छा हो, टेस्ट करने में अच्छा हो। कच्चा हूँ, कोई भी चीज़ कच्ची हुई मैं किसी भी जज को ट्राई नहीं करने दूंगी। सो इस चीज़ का खास ख्याल करना है। स्पेशली व्यूअर्स, अगर चिकन कच्ची हो तो आपको भी पता है कि सैल्मोनेला पॉइजनिंग हो जाती है, और बीफ तो फिर भी बंदा हाफ डन खा सकता है, क्योंकि ब्लू स्टेक भी लोग खाते हैं, मीडियम डन या मीडियम रेयर भी खाते हैं, या रेयर स्टेक भी खाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें जैसे कि चिकन आप कच्ची नहीं खा सकते हैं, बीमारी हो जाती है। सो यू कांट डू दैट। सो ब्रेक की तरफ चलते हैं।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मैं कहाँ देख रही हूँ, मैं यहाँ देख, हाँ मैं यहाँ देख रही हूँ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें एक और ब्रिलियंट पर्सनालिटी ने ज्वाइन किया है। ब्रेक से पहले आपकी मुलाकात हुई आपके मेरे हम सब के फेवरेट वर्ल्ड रिनाउंड फूड व्लॉगर, ब्लॉगर, यूट्यूबर हमारे साथ साकिब मुबीन साहब हैं। एंड हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है culinary expert, executive director, College of Tourism and Hotel Management, मियाँ शाहिद महमूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपको शाहिद भाई कहूँगी, मियाँ साहब कहा तो लोग माइंड ना कर दें ना कि शाहिद भाई कहीं बेहतर गलत है। बात होगी ना, तो भाई भाई पे बात ठीक है। शाहिद भाई ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है, Set है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? कुछ अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच अगेन, आपने इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच। साकिब भाई हम आपका वेट कर रहे थे ताकि अब हम शाहिद भाई आपका वेट कर रहे जी, थे जी। ताकि साकिब भाई और आप भी ज़रा सा हमारे कंटेस्टेंट्स के बारे में कुछ जान लें, जी। क्योंकि ये जानना भी ज़रूरी है कि इनकी बैक स्टोरीज़ क्या है। राइट। क्योंकि जजिंग हम शेफ्स की नहीं करा रहे आपस में, हम होम शेफ्स की करा रहे हैं और ये वर्किंग मैन हैं जो आपस में compete कर रहे हैं। सो आइए बढ़ते हैं सबसे पहले माऊज़ की तरफ। जी माऊज़, बैक टू यू। अब हमारे सारे जजेस मुकम्मल हैं, तो आप बताइए कि आपकी स्टोरी क्या है। सो स्टोरी स्टार्ट कुछ यूँ होती है कि अपनी स्टडीज़ मुकम्मल करने के बाद आई मूव टू लाहौर। और क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी सिटी में आना और बड़ी सिटी में अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना ये बहुत ज़रूरी होता है। छोटे सिटी में एक मैं सरगोदा से हूँ वैसे बेसिकली, तो वहाँ पे तो आपको कोई ख़ासी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। तो आपने जब अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी बड़ी सिटी में हमारे पास मूव कर जाएँ। तो मैंने लाहौर चूज़ किया और मैं लाहौर आ गया। तो बैक स्टोरी जो मेरी इसके साथ अलाइन होती है उस तरह से कि मैं हॉस्टलाइज हो गया यहाँ पे, फिर मैंने अपना फ्लैट ले लिया और उसके बाद अब आई वाज ऑल इन ऑल। तो अब सुबह दोपहर शाम का एक ही रोला कि कहाँ से खाना कहाँ से ढूंढें। और दूसरी बात यह है कि खाना तो मिल ही जाता है, 1000 ऐप्स हैं, लेकिन मसला ये है कि बजट भी तो देखना है। बजट भी देखना है, मतलब उसके हर रोज अगर आप बाहर से खाना मंगाएंगे तो आपका तो बेड़ा तर जाएगा। और उसके बाद खाना ठीक भी होना चाहिए, मतलब आपको भरोसा होना चाहिए खाने पे कि आप क्या खा रहे हैं। तो उसके बाद बाहर से तो आपको ये समझ नहीं आता कि आप कहीं से किसी भी होटल से और एक ही चीज़ कितनी दफ़ा खा लेंगे। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी अम्मी से पूछ के खाने बनाना शुरू किए और वो तो फिर ऐसे दिल को लगी कि बस अब खाना ही बनाता रहता हूँ। तो आगे फूड में करना क्या चाहते हो? मैं रेस्टोरेंट तो मैं बचपन से खोलना चाहता था अपना, क्योंकि मुझे प्लांट्स बहुत पसंद हैं। तो एक रेस्टोरेंट जो कि नर्सरी भी होगा और रेस्टोरेंट भी होगा, ये तो मैं करना चाहता हूँ बचपन से। कूल आइडिया। और ये बाहर के मुल्क में बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे भी है एक दहलिया, हाँ? दहलिया लाहौर में। हाँ वो लेटर नया है ना, वो भी नया है, इट्स अ न्यूअर वन। हाँ, तो आज का मेन्यू जल्दी से हमारे आज के मेन्यू में मैं बना रहा हूँ जूस बना रहा हूँ मैं चकोतरे का, और उसके साथ मैं आपको बना के दूंगा फ्राइड चिकन विद सम सॉटेड वेजिटेबल्स एंड एक बहुत ही स्पेशल सा सॉस जिसमें कॉर्न है, ओरिगेनो है और उसके साथ वाइट सॉस है काइंड ऑफ। और उसके साथ मैं आपको दे रहा हूँ मीठे में पैनकेक्स। बन जाए बस जल्दी से बन जाए जल्दी से। सैलेड मेरे ख्याल से ड्रॉप हो रहा है ना। हाँ, और उसके बाद सैलेड है, सैलेड मैं चाहता हूँ बन जाए। सैलेड ऑप्शनल, लेकिन बेसिकली उन्होंने पहले भी मुझे कहा था कि आप ही वो, मैं चाहता हूँ कि मैं मैक्सिमम चीज़ें सर्व करूँ। हमारे जजेस को इतने बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ आ रही हैं आज हमारे शो पे, तो मैंने कहा बेटा उतना बनाओ जितना साम सकते हो। अगर 3 में हो जाता है तो 3 ही चीज़ें कर लो, चौथी चीज़ बना के बाकी 3 ना खराब। टाइम मैनेजमेंट ठीक है। सो अब बढ़ते हैं मोहम्मद उस्मान की तरफ। जी सर, आपकी कहानी क्या है? जी मैम, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, तो वहाँ पे जो है साथ ही मैंने एक इवेंट प्लान किया। मुझे एक इवेंट मिला तो मुझे शौक़ पैदा हुआ कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए और मेरा शौक़ भी था उसमें। तो मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दिए। उसके बाद आउट ऑफ सिटी से कुछ मुझे इवेंट्स मिले, तो वहाँ पे जाना और इवेंट्स प्लान करना, तो अपने लिए खुद खाना बनाना मुश्किल था और हेल्दी फूड जो था वो ढूंढना भी मुश्किल था, क्योंकि आप फूड ढूंढेंगे या अपना इवेंट ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो इस तरह फिर मामा से कुछ हेल्प ली और कुछ अपने फ्रेंड से हेल्प ली जो ऑलरेडी शेफ़ थे, तो कुछ हेल्दी बनाना शुरू किया। फिर तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो जब हम यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे देखते थे कि प्रेजेंटेशन और अच्छे अच्छे खाने शेफ़ बना रहे हैं, तो फिर शौक़ बढ़ता गया और हम इसी आगे क्या करना चाहते हैं आप इसमें? आगे अपना एक रेस्टोरेंट बनाना चाहता हूँ, फास्ट फूड इंशाल्लाह। ये बताइए कि मेन्यू क्या है आपका? जी मैम, फैतोचीनो अल्फ्रेडो पास्ता बना रहा हूँ मैं, और साथ में गावा शेक है और रशियन सैलेड है साथ में।
वंडरफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब हम अपने फाइनल कंटेस्टेंट की तरफ चलते हैं, हमारे मॉडल उबैदुल्ला तनवीर जी। उबैद जी व्हाट्स योर स्टोरी बेटा? ओके, सो मैं लाहौर से ही रहने वाला हूँ। उसके अलावा मैं करंटली आई बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली, तो इट्स लाइक इट वाज ऑलवेज ओरिएंटेड इन दैट वे, लेकिन आई वाज लाइक नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो मेरी जो ओरिएंटेशन ज़्यादा थी वो फूड की तरफ थी। आई एम लाइक अ फूड कनसर और लाइक आई एम अ प्रॉपर फूडी, लाइक लाहौर की हर जगह ट्राई करनी है। बेटा उस अपने तरह आप को आपने बुला दिया है अब फूड कॉनसोर, ठीक है ना? तो याद रखना कि अगले जब जज करेंगे कि याद रख के करेंगे कि इसने कहा है कि मैं फूड कॉनसोर हूँ। आई मीन लाइक ट्राई करने वाला, लाइक मोर टुवर्ड्स दैट। ये होता है तरा निकालने का तरीका पुत्र। हाँ जी। ओके, सो उसके अलावा घर पे मेरी मामा को हमेशा से खाना बनाने का बहुत शौक होता है। लाइक केक्स बना रही है घर पे शॉर्मास बन रहे हैं, सारा कुछ घर पे बन रहा होता था। सो लाइक उससे मेरा पैशन स्टार्ट हुआ फूड की तरफ, और हियर आई एम। तो व्हाट्स योर मेन्यू बेटा? ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विद लाइक एन आइस टी रिफ्रेशर। उसके साथ मेन कोर्स में हमारे पास स्मैश बर्गर आ जाएगा और डिज़र्ट में ब्राउनीज हैं। वंडरफुल। और ब्राउनीज उन्होंने यहीं पे बेक किए हैं हमारे सामने, विजुअल मैंने देखा है इनको करते हुए, सो आई नो ही डिड इट हियर। अब ये बताइए फाइनली कि करना क्या चाहते हो? ओके, तो फूड के साथ आइडियली आई वांट टू स्टार्ट लाइक माय ओन रेस्टोरेंट और माय ओन लाइक ऑनलाइन बिजनेस जो कि फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, होपफुली। ऑसम। चलो आप लोग अपना काम मुकम्मल करें क्योंकि ब्रेक के बाद अब हम सर्विंग की तरफ जाएंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये जो आपने अभी इंट्रोडक्शन करवाया, आई रियली गॉट इंस्पायर्ड बाय ऑल दीज यंग मैन, कि मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। और सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात लगी मुझे कि एवरीवन वांट टू डू समथिंग। ये सिर्फ इनका और खाना सिर्फ औरतों से कनेक्टेड हाँ, चीज़ नहीं नहीं है। है। फूड के बारे में मर्द हजरात, औरतें, कोई भी पैशनेट हो सकता है और ये एक बड़ा अच्छा और वायबल प्रोफेशन बन सकता है। बहुत। और सबसे अच्छी चीज़ ये देखें, ये अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, दे वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर, जो हमें इस वक्त ज़रूरत है, ना कि जॉब सीकर बनना चाहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छे लगे इनके थॉट्स सुन के, और आई एम रियली ग्लैड कि हम जिस इंडस्ट्री में हैं, जिस इंडस्ट्री के लिए हम काम कर रहे हैं, वहाँ ऐसे यंग लोग मौजूद हैं जिनको देख के खुशी महसूस हो रही है। अभी मैंने आपसे गाइडेंस भी लेनी है कि फिर इन तीनों को करना क्या चाहिए। देखिए अपने अपने एंड पे तो कर रहे हैं, बट आपकी गाइडेंस के, क्योंकि आप गैलरी एक्सपर्ट हैं, तो आप इनको क्या रूट बताएंगे तीनों को, उसकी तरफ आऊँगी। आप क्या कहेंगे साकिब भाई इनके बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के लोगों की, इन जिस तरह से ये पैशनेट हैं फूड को लेके, इनकी ज़रूरत है मार्केट में। क्योंकि क्या हो रहा है आजकल, रेस्टोरेंट्स कैसे बन रहे हैं कि कुछ लोग फेमस हो रहे हैं, थोड़ा सा फेमस हो रहे हैं, और मार्केट से कैलकुलेटेड रेसिपीज़ जो मिलती हैं, जो फूड कंसल्टेंट है जो रेसिपीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, उन्हीं रेसिपीज़ को लेके शेफ़ बाज़ार से हायर करते हैं, हेल्पर बाहर से हायर करते हैं, खुद अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं और रेस्टोरेंट खोल के बैठ जाते हैं। उनको कुछ पता नहीं होता टेस्ट क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह के लोग जो खुद अपनी प्रोडक्ट को इसीलिए तो समझते हर हैं, 9 में से 10, मतलब हर 10 रेस्टोरेंट्स में से 9 रेस्टोरेंट फेल हो रहे हैं। तो यही रीज़न है, क्योंकि खुद आपको पता ही नहीं आप क्या खा रहे हो, क्या खिला रहे हो। तो आपने सिर्फ पैसा लगाया और पैसा कमा रहे हो। और आप तो चखते हैं जाके खाना। मुझे एक मुझे बात आइडिया बताइए, है जो इस चीज़ का। टिपिकल जो बने हुए हैं रेस्टोरेंट, जो एक उन्होंने खोला और फिर 4 और ब्रांचेस खोल दी, हर बर्गर की जगह का बर्गर का टेस्ट एक है, हर फ्राइड चिकन की जगह का टेस्ट एक है, रीज़न मैं आपको बताइए कोई डिफरेंस ही नहीं। रीज़न मैंने आपको बताया, वही छाप छाप के। कैलकुलेटेड रेसिपीज़ हैं मार्केट में। कुछ फूड कंसल्टेंट हैं, वो फेमस हैं, उनका बिजनेस है। लेकिन आप जो रेस्टोरेंट खोल रहे हैं ना, फूड जो है ना, ये दिल से बनता है, ये रेसिपी से नहीं बनता। बिल्कुल। आप किसी बंदे के हाथ में एक रेसिपी दे दें तो वो और चीज़ बनाएगा, वही रेसिपी किसी और बंदे के हाथ में, अनटिल अनलेस वो ट्रेंड हो। बिल्कुल। ठीक है, फिर तो ज़ाहिर है वो एक ही चीज़ बनाएगा, लेकिन वो अगर ट्रेंड नहीं है तो हर एक इंसान के जायका हाथ का डिफरेंट होता है। तो मुझे ये बताइए सर कि ये जो तीनों लड़कों से आपकी मुलाकात हुई है, आप इनको गाइड क्या करेंगे? जैसे कि अगर ये तीनों इस तरफ अपने रेस्टोरेंट की तरफ आना चाहते हैं तो व्हाट टू डू, मतलब करें क्या? देखें एक रास्ता भी तो आना चाहिए। इनके पास जो सबसे मेन एसेट है ना इनका, वो इनका पैशन है, जो ये दिल से कर रहे हैं। जिस तरह साकिब भाई ने कहा है, ये जब इनको ये पता है ना ये हमने करना है, इनको ये खुद बना रहे हैं, तो यही इनका सक्सेस रेट होगा। इससे आगे बढ़े, इससे आगे बढ़ने के लिए प्रोफेशनल अदारे मौजूद हैं, हम लोग मौजूद हैं, हमारे पास आएँ, हम इनको मज़ीद पॉलिश करें। लेकिन जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है वो इनके पास है, वो है पैशन, और वो इनको आगे लेके जाएगा। अब देखिए ना, मियाँ शाहिद महमूद साहब ने आप तीनों को ये एक ऑफ़र दी है, आप तीनों के लिए बॉयज़, अगर आप सुन लें, ऐद आप भी, सर ने यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे कहा है कि आप आएँ मेरे पास, आप आएँ, बिल्कुल मैं आपको गाइड करता हूँ, आपको एक डायरेक्शन देता हूँ। welcome। बिकॉज देखो रेस्टोरेंट खोलने के लिए भी जो लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं कि आपको एक डायरेक्शन चाहिए होती है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बेसिक चीज़ें ले डाउन करनी है। पैशन अपनी जगह है, मुझे बड़ा शौक है गाड़ी चलाने का, लेकिन मैं इंस्ट्रक्टर से सीखती नहीं हूँ,
मैं खुद ही चला लेती हूँ यूट्यूब ये वो देख के, बेसिक चीज़ें मेरी मिस हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा, बड़ा चांस है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बेहतर चीज़ ये है कि पूरी तैयारी के साथ निकलो, राइट सर? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल रेडी हैं और ये लोग आए हमारे पास। और तो हम अगर आप लोगों को गाइडेंस चाहिए रेस्टोरेंट खोलने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली आप इनके पास है, क्योंकि देखिए रेस्टोरेंट खोलना इज नॉट जस्ट पैशन। नो इट्स नॉट, लेकिन मैंने कहा कि वो एक मेन इंग्रेडिएंट्स है जो इनके पास है, उसके साथ आगे चीज़ें इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद इनकी आगे इनकी अपनी टेक्निक्स हैं जो इनको मज़ीद पॉलिश करनी है, वो उसके लिए मज़ीद रिसोर्सेज चाहिए, वहाँ हम इनके लिए हाजिर हैं। ये मेरे पास आएँ और ये आके हमसे मिलें। मैं बिल्कुल ऑन एयर आपसे कह रहा हूँ, और इन बच्चों से मैं बहुत खुश हूँ, मैं चाहूँगा कि ये आएँ और आगे बढ़ें आके। लेकिन उससे पहले ये तो बताएं जज किस चीज़ पे करेंगे, आपकी जजमेंट किन चीज़ों पे होगी? देखिए जजमेंट जो है, क्योंकि 10 में से आपने मार्क्स देने हैं हर कंटेस्टेंट को, ठीक है? जो प्लेटिंग है, जो फूड ये प्लेट पे सर्व करेंगे, सबसे पहले तो वो हमें बताएगी कि प्लेट कैसी है। अगर उसकी हमें आँखों से वो अच्छा लगेगा तो ही हम इसको वहाँ से नंबर देना शुरू करेंगे। टेस्ट भी आएगा, टेस्ट के 50% मार्क्स होते हैं इन इंटरनेशनल रूल्स। 50% जो है वो है उसकी टेक्सचर के ऊपर, उसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर। कुकिंग पूरी हुई है कि नहीं। हाँ। जैसे अभी पिछली ब्रेक में भी जाने से पहले मैं यही कह रही थी कि भाई अगर चिकन कच्ची है तो वो आप ट्राई नहीं कर सकते। तो अगर आप वो ट्राई नहीं कर सकते तो वो उसके इमीडिएटली जीरो हो गया नंबर। सो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि याद रखें। और हमारे सारे मैं कंटेस्टेंट्स को ये भी बताऊंगी कि हर जज जो है वो 10-10 मार्क्स आपको देगा। हमारे जितने भी जजेस वहाँ पे कर रहे होंगे जजमेंट, उनके स्कोर को ऐड अप करके आपका स्कोर बनेगा। सो ये वाली चीज़। और ब्रेक के फ़ौरन बाद हम अब अपनी सर्विंग की तरफ आ जाएंगे और ईच कंटेस्टेंट का खाना जब ट्राई करेंगे तो हम इनको सर गाइडेंस भी देंगे। ठीक, इस तरह से भाई आप अपने व्लॉगिंग में बताते हैं कि ये है इस पे मगर ये वाला प्रॉब्लम है, मुझे ये नहीं अच्छा लगा, ड्रिंक इट्स ओके बट नो, बिकॉज वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट है। जनरली तो हम एक मशवरा दे देते हैं ताकि इनकी लर्निंग हो। ऐसे ही है, फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है ना वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव ही होता है, जिस बंदे ने बनाया उसके लिए भी और जो देख रहा है और जो खा रहा है उसके लिए भी। पैशन को प्रोफेशन इंसान कैसे बनाए? इसके लिए एक आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, इसके लिए आपको एक डिटर्मिनेशन चाहिए, मोटिवेशन नहीं डिसिप्लिन चाहिए, इससे चीज़ें बन जाती। बाकी वो जो अगर हम इन्हीं की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो इनको ज़ाहिर थोड़ा सा ज़ाहिर सर ने जैसे बताया कि इनके पास जाएँ, उनसे सीख के चीज़ें। मेरा मतलब है लाइफ इन जनरल, जिस तरह भी कोई खातून आपको देख रही होगी और सोच रही होगी कि यार मुझे इतना शौक था आर्ट का, मुझे इतना शौक था पेंटिंग का, ड्राइंग का, मैंने की नहीं। सिर्फ एक चीज़, कंसिस्टेंसी। कोई भी पॉइंट से स्टार्ट, बस लगे रहो। आप कोई भी पॉइंट से स्टार्ट ले लें और स्टार्ट टुडे। अगर मैं ऐड करूं तो कमिटमेंट, आपसे भी यही सवाल है सर, कमिटमेंट। पैशन को प्रोफेशन कैसे बनाएं? घर वाले नहीं मानते। कमिटमेंट, अगर कमिटमेंट है विद योरसेल्फ, अपने पैशन के साथ कि हाँ मैंने ये करना है, तो यकीन करें कि रास्ते आपको मिल जाते हैं। सिर्फ कमिटमेंट ज़रूरी है। हम लोग ना बहुत शॉर्टकट के चक्कर में पड़े हुए हैं, हम सब लोग। वी फाइंड कि जल्दी जल्दी कुछ हो जाए, शॉर्टकट ढूंढते हैं हम सब। ये हम सब की एक कौमी प्रॉब्लम बनी हुई है। तो वी शुड नॉट गो फॉर शॉर्टकट्स। मैं समझता हूँ कि सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए कंसिस्टेंसी है, कमिटमेंट है। अगर आप चलते रहेंगे तो यकीन करें कि वो जो डेस्टिनेशन है, जो मंजिल है, वो आपको ज़रूर मिल जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे पास कितने लोग हैं व्यूअर्स मीडिया की फील्ड के अंदर जो डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, अपनी प्रोफेशनल बिजनेसेस थी, और वो फिर इस तरफ आए और जब अल्लाह का शुक्र है उनके सिलसिले चल गए कामों के, तो उन्होंने दूसरी चीज़ों को साइड लाइन कर दिया। डॉक्टर शाइस्ता को अगर आप देखें, डॉक्टर शाइस्ता लोधी एज अ मेडिकल प्रोफेशनल उन्होंने अपनी ट्रेनिंग की, फिर उसके बाद उन्होंने मीडिया में काम किया। फिर जब उनको महसूस हुआ कि थोड़ा सा वो अपनी बिजनेसेस को बनाना चाहती हैं, अपनी क्लिनिक प्रैक्टिस को करना चाहती हैं, तो उस तरफ आ गई। दोनों चीज़ें वो साथ लेके चली और दोनों ही चीज़ें उनका पैशन। सो व्यूअर्स, एक से ज़्यादा भी प्रोफेशन हो सकता है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप भी तो एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, स्क्रीन पे तो हम आपको देखते ही हैं, बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो भी आपके मामलात हैं बिजनेस के, वो भी तो चल ही रहे होंगे। आप भी सर ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे। आप तो एक कॉर्पोरेट सेटअप में ही काम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो व्यूअर्स, साइमल्टेनियसली बहुत सी चीज़ें हो सकती है। ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फाइनल जजिंग की तरफ जाना है व्यूअर्स और कंटेस्टेंट्स। ये लास्ट कॉल है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे ऑन एयर तो आप लोगों की डिशेस सर्व होंगी एंड शुरू हम यहीं से करेंगे बेटे, आपसे ही स्टार्ट होगा। सो ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब वक्त हो गया है हमारी फाइनल जजमेंट का। हमारे बहुत ही बेहतरीन और ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हमारे साथ हैं, हमारे चारों जजेस रेडी हैं। जल्दी से आपको स्कोरिंग का सिस्टम व्यूअर्स बता देती हूँ और साथ में रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हमारी जो पहले कंटेस्टेंट हैं उनकी जहाँ पे प्लेटिंग शुरू कर दें। उबैद की प्लेटिंग जो है हम सबसे पहले करेंगे, हम बॉटम अप जाएंगे, ठीक है। सो सबसे पहले उबैदुल्लाह तनवीर हमारे जो लास्ट कंटेस्टेंट है, क्योंकि उनका, और ये बात भी आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि सबसे पहले इनकी चीज़ें तैयार हुई थी, सेकंड पे चीज़ें तैयार की हैं उस्मान ने, और थर्ड पे अभी भी जो हैं हमारे तीसरे और जो फर्स्ट कंटेस्टेंट वो अभी भी अब लगे हुए हैं। तो हमने थोड़ा सा उनको रिलीफ देने के लिए इतनी मार्जिन दी थी कि एंड में उनको चेक कर लेंगे। तो जब तक इनकी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं तब तक मैं जल्दी से व्यूअर्स और आप लोगों को भी स्कोरिंग का सिस्टम बता देती हूँ। व्यूअर्स, बेसिकली होगा ये कि तीनों जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं उनके 10-10 पॉइंट्स में से हमारा ईच जज जजमेंट करेगा। अगर आप 10-10 मार्क्स की बात करें तो बेटा आप दोनों बिल्कुल मेरे सामने आ रहे हो, प्लीज़, थैंक यू सो मच बेटा। सो इन क्योंकि स्कोरिंग 10-10 में से होगी, 4 जजेस हैं, 10-10-10-10-10 40 हो गया। 40 में से फाइनल स्कोर आप लोगों का अनाउंस होगा। अंडरस्टूड? डन। तो अपने मेन्यू के बारे में बताइए बेटा, जब तक हमारे जजेस जो हैं वो अपनी टेस्टिंग की तरफ आते हैं। ओके, सो विल बी स्टार्टिंग विद एन आइस टी रिफ्रेशर। प्लीज ट्राई कीजिए। उसके बाद हमारे पास मेन कोर्स में हमारे पास स्मैश बर्गर आ जाएगा विद फ्राइज एंड अ डिप। डिज़र्ट में ब्राउनीज विद चॉकलेट, डार्क चॉकलेट। आप लोग जो है वो ट्राइंग की तरफ फ़ौरन आ जाएं ताकि हम लोग टेस्टिंग की तरफ जाके अपने नेक्स्ट स्टेप्स जो हैं उनको फिर आगे लेके बढ़ें। ऑल्सो टू मेक एवरीथिंग वेरी हेल्दी, जो हमारे ड्रिंक्स है उसके अंदर स्टिविया डाला हुआ है इंस्टेड ऑफ यूजिंग रेगुलर शुगर टू मेक इट डाइट कॉन्शियस। सो दिस इज शुगर फ्री। इट इज शुगर फ्री, यानी कि अगर आप हैवी और अगर आप इसको आमंड फ्लावर के साथ खाते हैं तो वो और भी, अगर आप इसी स्टीविया के साथ इसको मैदे की जगह आमंड फ्लावर से बना लेते तो इसकी और ज़्यादा हेल्थ का पोषण बढ़ जाना था। वैसे एज एन आइडिया इसके अंदर एक्चुअली ब्राउनी में भी सिर्फ फ्लावर नहीं है, देयर इज ऑल्सो प्रोटीन पाउडर टू मेक इट एक्चुअली हाई इन प्रोटीन एज वेल। वंडरफुल। सो इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि दिस इज़ बेसिकली अ शुगर फ्री डिज़र्ट, ठीक है। वंडरफुल, ब्रिलियंट इनोवेशन। तो कुछ आप अपनी फीडबैक देना चाहेंगे साथ साथ इनको? knows his art. The patty is juicy, succulent, well seasoned. The sauce is amazing in the burger. The bun is soft and fresh. Or the drink is very refreshing, Ubaid. Thank you, sir. Excellent, very nice, beta. And now this brownie, it's amazing. It's fresh. It looks great. बहुत कमाल। जी Very जी nice. मुनीरा जी। बर्गर मैंने टेस्ट किए और अगेन वही बात कि बर्गर की जो पैटी थी बहुत जूसी थी, बैलेंस सीजनिंग थी। और आप ब्राउनी देखते हैं और ड्रिंक्स भी आपने ट्राई की। ड्रिंक्स बहुत रिफ्रेशिंग। प्लीज़ साकिब भाई, आपकी फीडबैक बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्चुअली जो फीडबैक ऑन एयर मिलती है आप जैसे लोगों को वो इन्हीं से मिलती है। अच्छा, जो ड्रिंक है थोड़ा सा उसमें आइस थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, बर्फ़ ज़्यादा हो गई, थोड़ा सा डिल्यूट हो गया, डाइल्यूट हो गया। लेकिन है उसका मतलब फ्लेवर बैलेंस है। जो आपका बर्गर है तो पैटी थोड़ी सी मुझे ड्राई लगी है, थोड़ी सी। वो शायद इसलिए कि शायद आपने पहले रेडी कर लिया था, वरना उसमें जो सॉस आपने बनाई हुई है, जो आपने डिल पिकल उसमें यूज़ किया है, दैट्स वेरी गुड। और जो ब्राउनी है यार, ब्राउनी इज़ एक्सीलेंट। ब्राउनी एक्चुअली गुई है। एंड में आपके अप्रूवल से ही होटल खुलता है। तो अब आपकी फीडबैक, उनका खुल गया होटल, आप गए वहाँ पे चेक करने के लिए, ये आपने फीडबैक दे दी, लेकिन खुलेगा कैसे? खोलने वाला पहले बताए। देखें इनकी जो आइस टी है वो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। दिस इज़ वंडरफुल। इसका टेस्ट भी बहुत आला है, उसकी जो टेक्सचर है जो होना चाहिए एक्चुअली ऐसे लग रहा है जैसे किसी बहुत एक्सपर्ट बंदे ने बनाई है। थैंक यू। तो बनाई है ना बहुत एक्सपर्ट बंदे ने जी। तो बहुत ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह, वेरी गुड। Wonderful. और जो आपकी Thank you, पैटी है वो बहुत जूसी है, बहुत अच्छी है पैटी आपकी। बन जो है आई थिंक वो पहले से शायद पड़ा हुआ था, वो थोड़ा सा उसका वो टेक्सचर नहीं है जो होना चाहिए था, लेकिन पैटी आपकी असल चीज़ पैटी है। दिस इज़ वंडरफुल। सर मैं तो एक आई छोटी लाइक सी इट। बात इसमें ऐड करूंगा कि जिस तरह हम सेट पे होते हैं एसी तेज होता है तो बंस वगैरह ना 15-20 मिनट में एयर ड्राई हो जाते ड्राई हैं। हो जाते हैं, बस पैटी वही की भी वजह शायद ये है। reason और जी। वो वजह है। थैंक यू जी। अब हम अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट है मोहम्मद उस्मान। पहले हम क्लियर करेंगे और ये देखिए कि मुझे जो इनकी अच्छी बात लगी कि ही क्रिएटेड इंडिविजुअल सर्विंग्स एज वेल। ये एक माइंडफुलनेस है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसका हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए। तो हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट है मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान, आप यहाँ पे आ जाएं। आपकी जो बाकी की चीज़ें हैं वो हमारे बच्चे जो ये बेटे वी फर्स्ट क्लियर देन वी
प्लेस द थिंग्स। जी, वो ले बताओ सामान उसका। ये बड़ा एक टेंशन वाला मरहला होता है जिसमें इंसान को जजमेंट की तरफ जाना होता है, और आई नो कि कंटेस्टेंट्स के लिए भी एक फ्राइटनिंग चीज़ होती है। एक बात मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ, जिसको आपने अपने जहन में ज़रूर रखना है। हमारे जो कंटेस्टेंट्स जिन्होंने आज पार्टिसिपेट करना था, एक्चुअली मोहम्मद उस्मान वाज नॉट वन ऑफ देम। इन्होंने मौके पे लिटरली हमें सुबह सुबह फ़ोन आया कंटेस्टेंट का कि उनकी अम्मी की तबीयत नहीं ठीक, सुबह 6 बजे, और सुबह 6 बजे ही के 7 बजे के 8 बजे आपको कॉल आई है कि जी आप आना चाहेंगे। उन्होंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा। तो ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि इनको तैयारी का कोई मौका नहीं मिला। इनको सुबह सोचें कि 8 बजे बताया गया और 10 बजे ही वॉज रेडी टू गो ऑन एयर। देखिए जो बात इम्पोर्टेंट है वो पॉइंट आउट करनी भी वेरी कमेंडेबल। यहाँ पे आके सामान परचेज करने गए हैं और सारी चीज़ें की हैं। सो ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि जहाँ पे जो इंसान आउट ऑफ द वे जाता है उसको पॉइंट आउट करना चाहिए। प्लीज एक पॉइंट एक्स्ट्रा तो होगा। वेरी नहीं, देखिए जहाँ पे जो इंसान अपना मौके पे अपने जो वो उस हिसाब से आप अपनी स्कोरिंग कीजिएगा, याद रखिएगा। जी, अपना मेन्यू बताइए प्लीज। जी मैम, फेटोचिनी अल्फ्रेडो पास्ता बनाया मैंने वाइट सॉस में, साथ में रशियन सैलेड है और साथ में गावा शेक है। प्लीज सर। जी जी, हम सर्विंग की तरफ जाते हैं। नीरज जी आपके होंठ पे भी कुछ लगा हुआ है तो वो भी यहाँ पे। गुआवा का शेक मैंने नहीं पहले सुना। कोकोनट मिल्क के साथ ब्लेंड, पर ये इसमें दूध है? नहीं। अच्छा, इट्स अ जूस, इट्स अ कूलर, इट्स अ ड्रिंक। हाँ, इट्स अ ड्रिंक कूलर। अब देखिए ना, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी तो सबको नहीं पता होती ना आप लोगों की तरह। आप लोग अपनी फीडबैक देते रहे, मैं तब तक थोड़ा हिसाब किताब कर रही हूँ। इसमें मैं हमजा को फ़ौरन अपना को होस्ट बना लेती हूँ। इसमें आपने सॉल्ट भी यूज़ किया? जी सर। शुगर नहीं है। हाँ, शुगर नहीं डाली। शुगर आपने क्यों नहीं डाली? शुगर डाली है? शुगर डाली सर। डाली भी है, लाइट भी डाली है। लाइट सी है। आपका एक सेकंड ये देख सकती हूँ। हाँ बिल्कुल सही सर, मैं आपका भी देख सकती हूँ, ये बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ ये चेक करना चाह रही हूँ कि मैंने कहीं पे बहुत ज़्यादा तो नहीं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, बस काफ़ी है। सो बात ये है कि ये बड़ा एक स्ट्रेसफुल मरहला होता है सबके लिए। यहाँ पे हमारे जो असिस्टेंट्स हैं मैं उनको ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, मुनीब और अफजल। बच्चों थैंक यू सो मच। आप लोग इतनी भाग दौड़ करते हैं, फ़ौरन चीज़ों को मैनेज करते हैं। मुझे पता है मौके पे कभी कभी डांट भी पिट जाती है, बट आप बहुत अच्छे से और बहुत ब्रिलियंट तरीके से चीज़ें हैंडल कर रहे हैं। थैंक यू। और ये आपके लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। कल को आप इस प्लेटफॉर्म पे आपस में कम्पीट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक बेहतर आइडिया हो गया कि चीज़ें कैसे चलती हैं। और मैं तो चाहूँगी कि अगर हो सके तो जब हमने आगे कराना है मेल वर्सेस फीमेल का कुक ऑफ, तो उसमें भी हम इन बच्चों को इन्वॉल्व बिल्कुल उनको चांस मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। तो हम बच्चों को उस पर तो मैं चाहूँगी कि हमारे पास असिस्टेंट भी पूरे 3 हो, ताकि हर बंदे के साथ हम एक बंदा साथ लगा दें टू असिस्ट। जी, तो फीडबैक। अच्छा, सैलेड जो है इट्स लिटिल रशियन, जो हमारा यहाँ पे एक ब्लेंड फ्यूजन चलता है ना, इट्स स्वीटर मोस्ट ऑफ द टाइम एंड इट्स मोर क्रीमियर। ये ज़्यादा मेयो बेस्ड है, मायो इसमें ज़्यादा है, बट स्टिल इट्स वेरी फ्रेश, क्रिस्प, नाइस। द ड्रिंक इज गुड, इट्स लेस शुगरी बट वेरी नाइस। ठीक है। और पास्ता साकिब भाई बताएंगे कैसा लगा है? मैं भी खा रहा हूँ। आप बता दें सर, आप ही बता दें। एज हमजा सेड, जो रशियन सैलड है वो जो टिपिकली लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं वो नहीं है। आपकी रशियन सैलड थोड़ी डिफरेंट है। तो आपने रेसिपीज़ अपनी डेवलप की है या किसी को फॉलो किया है? खुद से बनाई है। खुद से बनाई है। इट्स वेरी, इनकी वर्जन है ऑफ ये जो इसकी वेरिएशन है ना, वो इसको अच्छा बना रही है। अच्छा, वेरी नाइस, अच्छा है, दिस इज गुड। वंडरफुल। सॉल्टी केक है, इट्स गुड। अच्छा जी, अब आगे फेटुचीनी अल्फ्रेडो इज वेरी नाइस, वेरी गार्लिकी, डिलिशियस, लिटिल ड्रायर साइड पे है। थोड़ा सा सॉस को रनी होना चाहिए था। जब सॉस को बहुत ज्यादा पका देते हो तो वो चिपक जाती है अच्छा, मुझे पास्ता पता है पे। क्या लग रहा है हमजू कि इन्होंने ना जो दाल बनाया ना, इन्होंने बना के रखी भी रखा है। आपको पता है पास्ता लिक्विड अब्सॉर्ब बट कर द टेस्ट इज स्पॉट ऑन, द चिकन इज वेरी फ्लेवरफुल। जो इनका है ना ये ड्रिंक थोड़ा सा सॉल्टी है, जैसे हमजा ने भी बताया। थोड़ा सा अगर ये थोड़ा सा स्वीट मज़ीद कर देते इसको, एक्चुअली ये शुगर फ्रेंडली ज़्यादा है। जिन लोगों को शुगर से प्रॉब्लम है वो इसको बिल्कुल ले सकते हैं। और जो आपका पास्ता है इट्स ऑल्सो वेरी गुड। और चिकन जो है ना, थोड़ा सा चिकन अगर और, हाँ थोड़ा सा और अगर होता ना, मतलब ज़्यादा थोड़ा सा एक पॉइंट और कुक कर लेते, ज़्यादा कर लेते। हाँ शायद अंडर नहीं, ड्राई लग रहा ड्राई है है,
थोड़ा सा ना ये चुई हो गया, दैट्स Dry, ओवरकुक्ड है, overcooked overcooked है। overcooked है। ओवरकुक्ड है, एक पॉइंट नीचे रखते हैं ना इसको, हाँ तो वहाँ पे बिल्कुल ठीक होता। और जो आपका आपके हाथ में सैलेड, मैंने खाना खाना जबकि बड़े आप मुझे दावे से कह रहे थे कि तुम्हारी भाभी से ज्यादा अच्छा खाना मैं बना लेता हूँ। मैंने कब कहा? कहा है भाभी, कहा है भाभी, कसमें कहा है बिल्कुल नहीं कहा, सॉरी गलत कह दिया, कसमें कह कोई बात दिया, बिल्कुल भी उन्होंने कहा, मैं इनको वैसे छेड़ी थी, उन्होंने कहा मैं भी बना लेता हाँ हूँ। मैं बना लेता हूँ। ये जो आपका है ना सैलेड, सैलेड इज़ वेरी गुड। थैंक यू। थोड़ा सा सॉल्टी है, लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल चलता है वो सारी बातें सबने कर दी हैं, वो बिल्कुल मैं हर बात से एग्री कर रहा हूँ। जी मुनीरा जी कुछ आप बिल्कुल, एडिशन करेंगे? मैंने जो सैलेड खाया है, आप सैलेड भी remove बहुत करना अच्छा शुरू लगा। कर दें ताकि और साथ इसके जो फ्लेवर थे, इसमें जो इसका टेस्ट एक रशियन का आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। और जो उसका जो पास्ता था जो उन्होंने बनाया सॉस के साथ, वो भी मुझे बैलेंस लगा। ठीक है, तो सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं बस ये कहना चाह रहा था कि मुझे पास्ता जो है वो उसमें गार्लिक का फ्लेवर ज़्यादा लगा है, वो तो उसकी वजह से वो सॉल्ट की एक फील ज़्यादा दे रहा है। सही, और वो ड्राई भी हो गया और ओवर कुक भी है, बिल्कुल सही। थैंक उसमें यू, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थैंक यू सो मच उस्मान भाई आपका। और फाइनली आवर थर्ड कंटेस्टेंट, अब आपने लेट ख़त्म किया है, आपको भी पता है आपने लेट ख़त्म किया है, समझ आइए आपको या ना लेट ख़त्म? क्या हुआ था हमजा जी आपके स्कूल में? मुझे चाहिए बेटा, मुझे नहीं पता क्या क्या हुआ है यहाँ मैं सो पता नहीं क्या क्या हुआ है, क्या बात है आपकी, क्या क्या हुआ है भाई, ऐसा क्या क्या हुआ है आपके साथ? मैं क्या क्या हुआ है, ये मुश्किल हो गया था थोड़ा सा मुझे लगा चिकन एंड पे थोड़ा सा डन नहीं हुआ, तो ऊपर से आपने भी डरा दिया था। कच्चा दोगे ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं नहीं कच्चा अब नहीं होगा वो, क्योंकि मैंने सारा टाइम उसे पकाने में लगा दिया। नहीं तो तुझे साड़ नहीं देता को हाय हाय की कीता है। अच्छा जी चले, अब मेन्यू बताइए। तो मेन्यू में ड्रिंक जो है, दिस इज अ ब्लेंड ऑफ एप्पल जूस एंड ग्रेप फ्रूट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड sugar obviously, and this salad, the whole recipe is very healthy with no masalas at all, just black pepper and salt, सही। क्या मतलब द चिकन? everything। हाँ बट इस बेटा पूरे में और कुछ नहीं। फ्राइड चिकन में ना एक बात हमेशा याद रखनी है कि फ्राइड चिकन जो है वो उस तरह से हेल्दी नहीं रहता बिकॉज इट्स डीप फ्राइड, राइट? हाँ एग्जैक्टली, बट Shallow fried मेरा वो मसालों मसाला से जो कल हम लोग मसालों बात से कर रहे थे एलर्जी है प्रोग्राम पे कि मुझे, yes। बहुत ज़्यादा मसाले डाल देते हैं। तो ये आपने जो सैलेड तैयार किया है, ये काइंड ऑफ रेसिपी आई यूज टू ईट व्हेन आई वाज लाइक वर्किंग आउट, और जब मैंने जिम से आना है तो मैं ये खाता था कि दही डाल के, इट इज़ बेसिकली योगर्ट बेस्ड ज़्यादा, क्योंकि यू नो दही इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, और उसके बाद सारे फ्रूट्स के साथ इट इज़ वेरी गुड। इसमें सिर्फ आजकल जो एक एडिशन की है वो पास्ता किया है मैंने, बाकी इट इज़ दैट स्टफ। ओके। ठीक है? और ये जो वाइट सॉस पास्ता आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें कॉर्न्स हैं, इसमें रिंग ऑनियंस हैं, और उसके बाद ये भी सिर्फ सॉल्ट और मुझे एक सेकंड ब्लैक पेपर बेस्ड है। अब जैसे कि ये देख रहे हो, दिस इज एडिबल एज वेल। नहीं मेरा बच्चा ये देखो, प्रेजेंटेशन ये जो ऊपर से हुआ हुआ है, गिर गया ये नहीं, ये गिरा नहीं था, ये जब आप डाल रहे थे तो मैंने नोट किया था, ये आपको साफ कर लेना चाहिए था। ये एक एक्स्ट्रा टच होता है हल्का सा जो आपकी फिनिशिंग, देखो कितना खूबसूरत आपने सब कुछ तैयार किया है, राइट? तो उसको उसकी फिर डेकोर भी उस किस्म का। ये देखिए ना चिकन टफ है, ये ओवर कुक हो गया नहीं नहीं अंडर कुक है, या अंडर कुक्ड है? नहीं नहीं ओवरकुक। ओवर कुक हुआ है। अच्छा नहीं हमजा, एज ओवर कुक्ड है मेरे ख्याल से, अंदर से एक्चुअली ठीक है, द फ्लेवर इज नाइस। इट्स नाइस ना। आप अंदर वाला अगर पार्ट ट्राई करेंगे ना, क्योंकि हमने बिल्कुल एज ट्राई की, सो इट इज ये थोड़ा सा ना, ये देखिए अंडर कुक है, नाइस फ्लेवर। ये और ये सारी रेसिपीज़ मेरी अपनी हैं, मतलब ऑब्वियसली इंस्पायर्ड हैं दूसरी रेसिपीज से, लेकिन सारी खुद ही इनको Very मॉडिफाई nice। किया हुआ। क्या नजर आ रहा है? चिकन तो आपका पास हो गया, चिकन अच्छा फ्लेवर है इसके अंदर। लेकिन सर आप कुछ कह रहे हैं? इसमें आपने सॉल्ट एंड पेपर इधर ऐड किया है ताकि ये हेल्दी रहे, लेकिन आप अगर थोड़ा सा इसको हम थोड़ा डीपली देखें ना, आपने इसमें पास्ता ऐड किया हुआ विच इज़ नॉट हेल्दी, ठीक है? फिर आपने इसके अंदर जो है इसको आपने फ्राई किया है विच इज़ ऑल्सो नॉट हेल्दी, और तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप इसके अंदर मज़ीद सीजनिंग कर सकते थे, मज़ीद इसके अंदर चीज़ें ऐड कर सकते हैं। द बेस्ट थिंग आपका पैशन, जिस तरह से आप काम कर रहे थे और जिस तरह से आप ये चीज़ों सारी को बना रहे थे ना, उस वक्त मुझे जो चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी ना, वो आपका जिस पैशन से आप बना रहे थे, जिस डिटर्मिनेशन से आप बना रहे थे ना, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और जो आपका चिकन है इसका फिले बहुत थिक है, और फिले थिक होने की वजह से आप इसको डीप फ्राई करते तो शायद ये अंदर बाहर से बराबर पका होता,
लेकिन बाहर से थोड़ा सा ये ओवर कुकड है, अंदर से अंडर कुकड है, फिले थिक होने की वजह से ये इसमें प्रॉब्लम है। चिकन को आप बेटा कट कर लो, हैमर कर लो, बहुत से तरीके हैं ग्रिल करने के लिए। ग्रिल पैन पे होता तो अगर आप ग्रिल कर रहे हो तो बहुत अच्छा, अगर आप फ्राई कर रहे हो ना चिकन को, आप कभी भी चिकन ब्रेस्ट क्योंकि इट्स वेरी लीन वाइट मीट है तो आप उसको डायरेक्टली फ्राई नहीं करते, वो सूंघ जाता है, सूख जाता है। तो इसके लिए आप ब्रेडिंग करते हो ऊपर या कोई हल्का सा बैटर लगाते हो ताकि वो मॉइस्ट और टेंडर रहे और वो कोटिंग उसकी ऊपर रहे और जूसेस अंदर ही रहे, नहीं तो जूसेस बाहर आते हैं और चिकन च्यूई हो जाता है। द टेस्ट इज गुड, इट्स जस्ट द टेक्निक दैट आई एम गाइडिंग यू ऑन। बस ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। very much. सारे कंटेस्टेंट्स बाकी अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे वापस चले गए हैं। तो व्यूअर्स, हम अब अपनी स्कोरिंग की तरफ जाएंगे। स्कोरिंग की तरफ जाने से पहले मैं चाहूँगी कि फ्यू वर्ड्स जो हैं, शॉर्ट सा मैसेज हमारे चारों जो जजेस हैं वो हमारे व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। जी सर, आपसे बात कर मेरे से जी, मुझे इनकी जो फूड है सबकी मैं अप्रिशिएट करूँगा क्योंकि ये लोग प्रोफेशनल नहीं है, ये अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं और इनका यहाँ आना इस बात का सबूत है कि इन्होंने अपने पैशन के लिए आए और हमें करके दिखाया। तो हार जीत जो है वो हर जगह होती है, कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन आपका यहाँ आना, मुकाबले में हिस्सा लेना, वही आपको वही सबसे बड़ा आपका अवार्ड है कि आप लोग आए। आप समझिए आप सब विनर हैं, तो बाकी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हम उसकी बात ये चीज़ें इतनी मैटर्स नहीं करती। बिल्कुल। व्हाट अबाउट यू? जी, ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर कि आप जहाँ पे आपका खड़े होकर कुकिंग करना, इस प्रेशर के अंदर खाना बनाना, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम यहाँ पे इसको, अगर आपको नंबर यहाँ पे कम मिल रही है, किसी ने कोई पॉइंट क्रिटिसाइज़ किया है तो इसलिए नहीं किया कि आपका खाना अच्छा नहीं है, इट्स फॉर योर बेटरमेंट, कि नेक्स्ट टाइम जब आप बनाएं तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, इन चीज़ों को सामने रखते हुए आप चीज़ों को बनाएं। तो ज़ाहिर है इसमें आपको एक बेनिफिट भी है कि आप नेक्स्ट टाइम आपके लिए आपको पता लग गया आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। बट फिर से वही बात है कि यहाँ पे खड़े होके बनाना, इट्स अ बिग डील। बिल्कुल अमेजिंग सेट ऑफ वेरी गुड लुकिंग गाइज टुडे माशाल्लाह। आज सारे बच्चे बड़े खूबसूरत हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज। यस जी बिल्कुल। और मैं इन सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी कि हार जीत नहीं होती है, आपका पैशन होता है और हमेशा पैशन को अपने लेके आगे चलें और कभी भी इस चीज़ को मत समझें, ना दिल छोटा करें। क्योंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है तो जल्दी से आप लोगों के साथ स्कोर शेयर करूंगी। शुरू करते हैं बेटा आपसे। आपका स्कोर 6.5, 7, 8 एंड 7.5 ये जजेस का स्कोर था। टोटल आपका स्कोर 40 में से बना है 29। वेल डन बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे मोहम्मद उस्मान साहब की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद उस्मान साहब, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 8.5 आपका स्कोर, 8.5, 7.5 एंड 9। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका टोटल स्कोर है 33.5। सो अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपका स्कोर क्या है जानना चाहोगे उबैद? बाकियों से ज़्यादा है कि कम? होपफुली ज़्यादा। पक्की बात है? इंशाल्लाह। चलो जी, आपको मिला स्कोर 9, 10 भी मिला आपको, 7.5 एंड 8। आपका टोटल स्कोर है 34.5, मेकिंग यू द विनर फॉर टुडे। बट आप दोनों की इतनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी कि अपने आप को तैयार रखिएगा, एट सम पॉइंट यू विल बी बैक ऑन द प्रोग्राम कम्पीटिंग अगेन। और स्पेशली आपका उस्मान भाई शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। आपने एक तरह से प्रोग्राम को सेव कर लिया। हम 2 लोगों के साथ कर सकते थे, लेकिन आपने ना सिर्फ आके compete किया बल्कि सेकंड पोजीशन भी हासिल की। सो ब्लेस यू। एंड बेटा आपके साथ क्राइसिस भी हुआ किचन में, आई सॉ एक के बाद दूसरा क्राइसिस हो रहा था, लेकिन आपने मैनेज किया और आपने अपना काम मुकम्मल किया। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट यू फिनिश्ड योर टास्क। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बहुत सी तालियां टूवर्ड्स आवर रनर अप एंड ऑल ऑफ आवर कंटेस्टेंट्स एंड स्पेशली आ जाओ मेरा बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो उबैदुल्लाह तनवीर से। कल फिर आपकी मुलाकात होगी, क्योंकि कल आपकी उन सब कंटेस्टेंट से व्यूअर्स मुलाकात होगी जो कल और परसों भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, यानी कि जो हमारे विनर्स हैं तीनों दिन के। कल सेमीफाइनल में आपसे मुलाकात होगी और सेमीफाइनल में तीनों फाइनलिस्ट पार्टिसिपेट करेंगे, उनमें से एक एलिमिनेशन होगी और फाइनली फाइनल होगा 2 फाइनल स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट्स के बीच में। तो ज़रूर देखते रहिएगा ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी इन द सेमीफाइनल। कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरा बेटा, ब्लेस यू। चलते हैं एक पूरे दिन की ब्रेक की तरफ, कल सुबह इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।